बलि लड़ रहे हैं, विरोचन लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दैत्य लड़ रहे हैं, देवता लड़ रहे हैं। यहाँ सूर्य है, इंद्र है, वायु देवता है, अग्नि देवता है। कोई तलवार लेकर दौड़ता है, कोई गदा लेकर दौड़ता है, कोई ऊंट पर बैठा हुआ है, कोई हाथी पर बैठा हुआ है, कोई घोड़े पर बैठा हुआ है। भयंकर युद्ध होने लगा कि तो देवताओं ने अमृत को पी रखा है। आए देवताओं की विजय हुई और सभी के मस्तकों को काट काट कर यहाँ पर पटक दिया और यहाँ पर देवताओं का स्वर्ग में आधिपत्य हो गया, ये राजा बन गए। और इधर इनके गुरुजी हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य जी महाराज। इनके पास में राजा बलि को लाया गया। आपने देखा कि मस्तक कटा हुआ है, तो शुक्राचार्य महाराज पर एक विधि है, एक विद्या है, जिसका नाम है मृत संजीवनी। इस मृत संजीवनी को आपने प्रयोग किया, जल हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा, धड़ से मस्तक को लगाया और जैसे ही छींटा मारे जीवित हो गया। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, गुरु में बहुत विशेषता होती है। और राजा को लेकर के स्वतंत्र लोक में चले गए। स्वतंत्र लोक में रघुवंशी ब्राह्मणों को बुलाया और राजा के साथ में बैठ करके एक यज्ञ प्रारंभ कराया। ये यज्ञ कौन सा है? जिसका नाम है विश्वजित नाम का यज्ञ। महाराज ये बहुत बड़ा यज्ञ। जैसे ये यज्ञ प्रारंभ हुआ और जैसे पूर्ण हुआ, एक रथ निकल के आया। ये कैसा रथ है? बड़ा दिव्य है, बड़े बड़े इसमें हथियार रखे हुए हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा ये वो रथ है, इस पर बैठकर जब तुम युद्ध करने के लिए जाओगे तो आज तुम्हें हराने वाला कोई नहीं मिलेगा, हर जगह तुम्हारी विजय होगी। मेरा आशीर्वाद। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जब युद्ध करने के लिए गया तो यहाँ स्वर्ग पर आपने धावा बोल दिया। यहाँ देखा तो राजा इंद्र ने जब देखा तो गुरु जी से पूछने लगेगा, बोले बृहस्पति महाराज ये बताओ, इसका तो मैंने मस्तक काट दिया था। बोले बेटा ये गुरु की कृपा है, गुरु जी की कृपा से इसका मस्तक जुड़ गया और ये पुनः जीवित हो गया है। और आज बेटा इसे जीतने वाला कोई नहीं है। बोले क्या करें? बोले जान बचाओ और भाग जाओ। सारे देवता यहाँ से भाग गए और पुनः इसी स्वर्ग पर यहाँ राजा बलि का राज्य बन गया और चारों लोग के आप राजा बन गए, त्रिलोकी के राजा बनकर आप बैठे हुए हैं। कहते हैं गुरुजी से कहा महाराज मेरी इच्छा है कि मैं सदा सदा के लिए यहाँ का राजा बन जाऊं, कोई ऐसी विधि जानते हो? बोले हाँ बेटा जानते हैं। तो बोले एक काम करो महाराज, उस विधि को पूरी करा। बोले धन लगेगा। बोले धन की कोई कमी नहीं है, इस समय राजा हूं महाराज। आज आपने यहाँ अश्वमेध नाम का यज्ञ कराया, 100 यज्ञ कराए इसी भारत में। 99 यज्ञ आपने इसी भारत की भूमि में कराई और कराने के बाद में आपने 100वां यज्ञ नर्मदा नदी के किनारे कच्छपुंज नाम का स्थान है, उस कच्छपुंज नाम के स्थान गुजरात में जाकर के आपने ये यज्ञ प्रारंभ किया। रघुवंशी ब्राह्मणों को इसमें बुला लिया है। ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं। कितनी बड़ी आहुति चलती है? बोले जैसे हाथी की सूंड में जितना बड़ा छेद होता है, इतने सूंड के बराबर घी की धारा अग्नि में पड़ रही है और बराबर ये यज्ञ चल रहा है। यहाँ एक बार कश्यप ऋषि देव माता के पास में आए। देव माता को देखा तो पूछने लगे देवी आज बड़ी उदास हो, क्या बात है? कहने लगे महाराज जिसकी संतान की संपत्ति चली जाए, संतान मारी मारी भटके, तुम्हारा उसकी माता को कैसे चैन पड़ेगा? मेरी संतान दुखी है महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे संतान की गई हुई संपत्ति पुनः वापस मिल जाए। बोला अच्छा देवी ये माया बड़ी विचित्र है, सबके पास में रहती है। जाओ हम तुम्हें एक व्रत बताते हैं। ये ऐसा व्रत है जिसके करने से संतान होती है। ये ऐसा व्रत है जिसके करने से एक ऐसी संतान होती है जो संसार में अपनी विजय करने वाली होती है, अपना नाम करने वाली होती है। फाल्गुनश्यामली पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेर्गर्विन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। महाराज फाल्गुन की अमावस्या के दिन ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। इसकी विधि क्या है? बोले वन के बाराह की दाढ़ से खोदी हुई जो मिट्टी है उसको लेके आवे। वन बाराह आपने देखा हो जंगली सुअर रोलते हैं खेतों में, उसकी खोदी हुई जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेके आवे, उसके शरीर के लेपन करे अपने और फिर इसके बाद में स्नान आदि करे। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन तक ये अनुष्ठान करना पड़ता है। इसमें यही षोडशोपचार पूजन होता है जो आपके यहाँ हो रहा है, यही पूजन किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये 15 दिन तक चलता है। ये व्रत करना चाहिए और भोजन में केवल खीर खाकर रहना चाहिए, केवल खीर खाकर रहे और उसके बाद में इसका उद्यापन करे। ब्राह्मणों को बुलाकर को उनको भोजन करावे, ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे। ब्राह्मणों को खीर ज्यादा प्रिय होती है और खीर
पूर्ण करने में योग्य मानी जाती है। तो यहाँ ब्राह्मणों को बुलावे, दक्षिणा दे, उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करे, वस्त्रों को पहनावे उनके लिए, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले, तो उसका परिणाम अच्छा होता है, संतान होती है। ये व्रत बताया। तो यहाँ देव माता अदिति ने ये व्रत प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर व्रत बताया। ये भागवत में निकला हुआ है। आज ये व्रत पूरा हुआ, प्रभाव आया। कुछ समय के बाद में 9 महीने के बाद में भगवान की कृपा हुई, आपने माता अदिति के घर में जन्म लिया, सुंदर दर्शन दिए, और यहाँ आपका छोटा सा अवतार हुआ। छोटे से बन के आए, कितने छोटे बन के आए? बोले 52 उंगलियों के बराबर। यहाँ कश्यप महात्मा जी के लिए बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। जब देखा तो नामकरण हुआ, ब्राह्मणों ने नामकरण किया। बोले महाराज छोटे से हैं, 52 उंगली के हैं, इनका नाम होगा वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। ये भगवान का जन्म कब हुआ? बोले भादो के महीने में। भादो के महीना में द्वादशी नाम की तिथि आती है, उस द्वादशी के दिन भगवान का वामन का अवतार हुआ। कब हुआ? बोले 12 बजे तक। ज्यादा करके भगवान के जन्म ज्यादा करके 12 के बीच में होते हैं। क्यों? बोले ये अवजित मुहूर्त होता है, इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं, बना बनाया मुहूर्त है। इस अवजित मुहूर्त में वामन भगवान ने अवतार लिया। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने विचार किया कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कोई काम होता है तो यज्ञोपवीत। जन्म से जो व्यक्ति जिसका जन्म हो जाए ब्राह्मण परिवार में, वो कौन है? ब्राह्मण है खाली। उसके बाद में उसका यज्ञोपवीत कराया जाए, तब वो होता है द्विज। और जब वो वेद पाठी पढ़ने वाला हो जाता है, तब वो कहता है विप्र। इतनी बातें जब आ जाती है तब वो ब्राह्मण योग बनता है। तो बोले सबसे बड़ा काम है यज्ञोपवीत। ब्राह्मणों में बड़े बड़े सबके द्वारा होता है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, इसमें भिक्षा भी दी जाती है, दंड धारण कराया जाता है। आज यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। कहते ब्रह्मा जी ने फेरने के लिए माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, माता सरस्वती ने इनके हाथ में आसन दिया, बहुत सी चीजें दी। और आज ब्रह्मा जी से ये कहते हैं महाराज ये बताओ, हमारी यह परंपरा है कि 7 घर में भीख मांगनी जाती है, तुम्हारा ये भिक्षा कहाँ मांगने के लिए जाए? ब्रह्मा जी कहते बेटा हम तुम्हें एक घर ऐसा बताते हैं जहाँ जाने के बाद किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तुझे वहीं सब कुछ मिल जाएगा। आज भिक्षा पात्र को लेकर हाथ में कमंडल लिया और वामन भगवान यहाँ से चल दिए। बोलो वामन भगवान की। भैया पूजन कराओ। हो तेरे द्वार। और यहाँ ब्राह्मण देवता कहते हैं बालक अगर आगे जाओगे तो डूब जाओगे, तुम कहो तो हम तुम्हें पार कर दें। बालक समझ गए, कहते हैं हाँ भैया हमें पार कर दो। बालक के लिए आपने कंधे पे बैठा लिया और जैसे ही पानी में अंदर गए और भगवान के कोमल कोमल चिकने चिकने पैर ब्राह्मण के हाथों में लगे, ब्राह्मण समझ गए ये कोई साधारण मन नहीं। बोले महाराज अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। बोले क्यों? बोले पानी गहरा है। बोले अभी तो तुमने कहा हम पार कर देंगे। बोले महाराज हमने पहचान लिया है। बोले क्या पहचान लिया? बोले महाराज आप परब्रह्म परमात्मा हो, कोई सामान्य नहीं। बोले पहचान तो ठीक है। बोले महाराज एक तरीका है मैं आपको पार कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले यदि भवसागर से आप मुझे पार कर दो तो मैं यहाँ आपको पार करने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा था, तुरंत ब्राह्मण ने पार करके आपको छोड़ दिया। आए आप अपने हाथ में कमल और छत्र को लेकर के, इनके शरीर में जनेऊ पड़ा हुआ है, मेखला पड़ी हुई है, और आप धीरे धीरे करके राजा बलि के यज्ञ के पास में पहुंच गए। राजा बलि ने जब आपको देखा तो बड़ा दिव्य दर्शन है। राजा बलि ने देखा तो ब्राह्मणों को बुलाया, अपने गुरुजी से कहता है महाराज लगता है कि आज स्वयं सूर्य भगवान मेरे यहाँ दरवाजे पर आ रहे हैं। राजा सूर्य भगवान तो आ ही नहीं सकते हैं वो आकाश में, तो लगता है महाराज चंद्रदेव आ रहे हैं। बोले चंद्र देवता भी नहीं आ सकते महाराज, वो तो रात्रि में आएंगे। लगता है अग्नि, तो बोले अग्नि हमारे कुंड में है, आ ही नहीं सकती है। तो महाराज ये हो है कौन? देखें तो पास में जैसे वामन भगवान गए, देखकर दंग रह गए। बोले महाराज इतने अद्भुत ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर, आओ महाराज। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवामते ब्रह्मर्षिणां तपस् साक्षात् और मन्ये त्वारे वपुर्धनम। महाराज स्वागत है, स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। बताइए महाराज कैसे आगमन हुआ? बोले राजा अभी हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हम भिक्षा मांगने के लिए तेरे दरवाजे पर आए,
हम कुछ चाहते हैं तुमसे मांगना। राजा बलि प्रसन्न हो गया, बोले महाराज आप जैसा बटु ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर मांगने आवे, महाराज मेरे भाग्य खुल गए, आए मैं सब प्रकार से धन्य हो गया। बताओ महाराज मैं आपको क्या दूं? आपको हाथी दूं, आपको घोड़ा दूं, आपको चांदी दूं? अरे महाराज कहो तो आपके लिए कोई समृद्ध गांव दे दूं? अरे महाराज इन बातों को छोड़ो, आप कहो तो आपको 3 लोक दे दूं। जैसे ये बात सुनी बोले राजा जैसा तेरे विषय में हमने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। हमने तेरे विषय में सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो राजा, तेरे पिताजी भी बहुत बड़े दानी हमने सुने, जैसे तेरे पिताजी थे वैसे ही तुम हो राजा, जैसा सुना था आज देख भी लिया। राजा हो तो तेरे जैसा। कहते महाराज आप बताओ तो सही आपको क्या दे? आप कहो तो आपका किसी कन्या के साथ विवाह कराए दे। भगवान हंसने लगे, बोले विवाह कराओगे? बोले हाँ। महाराज इच्छा करती है कि आपके लिए कोई कन्या दिलाएं, ब्राह्मण के समय आपका विवाह कराए दे। बोले राजा विवाह कराओगे? बोले हाँ हमारी इच्छा है। बोले यार यदि विवाह कर लेंगे तो रहने को मकान कौन देगा? बोले महाराज आपके लिए महल बनवाऊंगा, महल में रहना। अच्छा राजा महल बनवाओगे कोई बात नहीं है, तो ये बताओ भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? हाँ 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 करके हंसने लगे राजा। कहते महाराज भोजन की व्यवस्था जब महल में दूंगा तो भोजन भी मैं ही दूंगा। महाराज 7 साल भर की व्यवस्था कर दूंगा, जितना खा सकते हो उतना खाना। अच्छा राजा बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारा विवाह हो जाएगा व्यवस्था हो जाएगी तो संतान भी होगी। बड़ी अच्छी बात है महाराज, संतति होनी चाहिए। लेकिन राजा एक बात बताए, यदि संतान हुई और उनमें से कोई भी संतान यदि मर गई तो रोवेगा कौन? ये सुनते राजा चुप हो गए। बोले महाराज रोवेगा तो वही जिसके मरेगा। तो राजा हम वो काम ही क्यों करें जिसके साथ हमारे समय ऐसी घटना घट जाए, हमको रोना पड़े? अच्छा महाराज तो बताओ हम आपको क्या दें? राजा हम तुमसे मांगने के लिए आए हैं क्या? बोले 3 पैर पत्ती, और वो भी अपने पैर से मांगेंगे राजा, अपने पैर से नाप कर लेंगे। बस ये सुनते राजा हा 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 करके हंसने लगा। बोले महाराज मैंने सोचा था कि ब्राह्मण में बुद्धि ज्यादा होती है, किंतु महाराज आज मैंने देख लिया कि रहे आप बामन के बामन, छोटे के छोटे ही रहेंगे। महाराज मांगने आए हो, राजा के पास में आए हो, मैं सप्तद्वीपाधिपति हूँ, मेरे पास में सब कुछ है। मांगने आए हो महाराज ऐसा तो मांगो जिससे मुझे देने में मेरा सम्मान बढ़े और आपको लेने में सम्मान हो। महाराज 3 पैर पृथ्वी, वो भी आपके चरणों के द्वारा नापी हुई, आपके द्वारा नापी हुई 3 पैर पृथ्वी में आपका आसन भी नहीं बिछेगा महाराज। अरे दान वित्त के समान मैं राजा हूँ महाराज, और आपको जैसा देखकर मन करता है आपको तो सर्वस्व क्या दे महाराज, बोलो सही है। आपको एक काम करते महाराज 3 द्वीप दे देते हैं, 3 पैर पृथ्वी को छोड़ो 3 द्वीप के मालिक बना देते हैं। भगवान बोले नहीं चाहिए। अच्छा महाराज कोई बात नहीं है, आपके लिए हम 3 गांव दे देते हैं, 3 समग्र गांव दे देते हैं महाराज, आपका काम बन जाएगा। राजा हमको ये भी नहीं चाहिए। अच्छा महाराज तो कोई ऐसी बात मांगो जो मुझे देने में मुझे ये लगे कि हाँ मैंने आपको दिया। महाराज आपके सामने सर्वसमान एक राजा खड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात तो मांगो जो मुझे देने में ये लगे कि हाँ मैंने आपको दिया। एक बार में इतना मांग लो कि जिंदगी पर्यंत मांगने की इच्छा करे नहीं, इतना मांगो। बोले राजा तेरे जैसा दानी हमने जैसा सुना था आज देख भी लिया, कहता है कि सब कुछ मांग लो, लेकिन राजा हमारे यहाँ कहते हैं असंतुष्टा दुजा नष्टा। ब्राह्मण यदि असंतुष्ट है तो वो नष्ट होने के योग हो जाता है, और हम ब्राह्मण हैं, हमारे यदि लोभ को बढ़ावेगा राजा तो तेरे 7 दीप भी कम पड़ जाएंगे, हमारे लोभ को बढ़ावे मत। बोले महाराज हम तो यही चाहते हैं कि आपका लोभ बढ़ जाए और हम अपना सब कुछ आपको दे दें, आपके जैसा मैंने कभी देखा ही नहीं महाराज, बताओ मैं आपको क्या दूं? भगवान हंसने लगे, कहते राजा हमको चाहिए तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए कि हमारे लोभ को बढ़ावे मत। हम तेरे लिए दृष्टांत बताते हैं। एक पंडित जी थे, काफी समय से पुरोहिताई का काम करते थे, राजा के पुरोहित थे। राजा से कभी कुछ मांगा नहीं और राजा ने बिना मांगे कुछ दिया भी। समय कटता रहा, पंडित जी का विवाह हुआ, पत्नी को लेकर आए, घर गृहस्थी जुड़ने लगे। लेकिन पंडित जी कमजोर थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही छोटे मोटे झुपड़िया में रहकर अपना गुजारा करते थे। स्वाभिमानी थे ब्राह्मण, राजा तो कुछ मांगा नहीं। पत्नी जब आई तो पत्नी की इच्छा होती है, पति की कोई इच्छा नहीं, और पत्नी की बहुत सी इच्छाएं, गुल्लर भी हो, सोने की नथ भी हो, हाथ में कंगन भी हो, एक मंगलसूत्र भी हो। ब्राह्मण के पास में ये कुछ नहीं, तो पत्नी की सब कुछ गुण थे लेकिन एक अवगुण था। ब्राह्मण को भोजन बड़े प्रेम से करावे, थाली लगाई दी, और जैसे ही कोरा तोड़े तो ये पत्नी क्या कहती है, अरे जाओ बबना
जिंदगी बीत गई, जब से विवाह करके आए तुमने हमारे लिए एक छोटी सी नथुनी भी नहीं बनाई। बस ये सुनते ही ब्राह्मण करे राम राम क्या बात कर, छोड़ दे भोजन। किंतु एक दिन की हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, बात चल जाए। किंतु यह ब्राह्मणी का प्रतिदिन का नियम है, जब भी ब्राह्मण देव कौर तोड़े, थाली लगा पंखा लेकर हाथ पर बैठ जाए, और जब भी कौर तोड़े तो एक झटका ऐसा मारे कि बाहर जाओ ब्राह्मण देव, जिंदगी बीत गई, जब से विवाह करके आई एक छोटी सी नथुनी भी नहीं बनाई, एक माँ से भर की नथुनी नहीं बनवाई। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले 1 दिन हो, 2 दिन हो, रोज रोज एक ही बात कहती है, तुझे मालूम नहीं मेरा राजा जीमान है, आज तेरी व्यवस्था करेगा। राजा के पास पहुंच गए, राजा ने देखा, बोले आओ ब्राह्मण आपका स्वागत है, बताओ मेरी क्या आज्ञा है। बोले राजा आज कोई मांगने के लिए आए। बोले महाराज आओ मांगिए, आपको क्या दे। बोले राजा हमको 3 मासा सोना चाहिए। राजा हा 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 करके हंसने लगा। बोले क्या कहा हमारे, फिर से कहना। बोले 3 मासा सोना। किसके लिए चाहिए? बोले पत्नी के लिए, नथुनी बनवाएंगे। राजा बोला महाराज राजा से मांगने आए हो, कम से कम ऐसी वस्तु तो मांगो जिससे मुझे देने में अच्छा लगे। महाराज 3 माह से नथुनी में विवाह आपकी अच्छी ढंग से नथुनी नहीं बनाई, मैं तो चाहता हूँ आप 3 किलो सोना मांगो। बोले नहीं चाहिए, हमको 3 मासा चाहिए। अच्छा महाराज छोड़ो सारी बातों को, एक काम करते हैं हम आपको 3 तोले सोना दे देते हैं, एक नथुनी बन जाएगी, एक बढ़िया लड़ भी बन जाएगी। ब्राह्मण कहते हैं नहीं महाराज हमको नहीं चाहिए। मंत्री जी खड़े हुए, राजा कहता है मांगो, और मंत्री यहाँ ब्राह्मण कहते हैं नहीं चाहिए, हमको 3 मासा चाहिए। राजा कहता है महाराज मेरी इज्जत चली जाएगी, ऐसी चीज मांगो जो मुझे ये लगेगा हाँ ब्राह्मण ने मांगा और मैंने दिया। कहते महाराज नहीं चाहिए, 3 मासा सोना चाहिए। मंत्री कहते महाराज एक काम करो, आपकी रही ना आपकी रही, इनको खजाने में खड़ा कर दो, जितनी इच्छा होगी उतना ले जाए। बोले ठीक है जाओ ले जाओ खड़ा। ब्राह्मण देव के खजाने में खड़ा किया, कुंटलों सोना लगा हुआ है। अभी तक ब्राह्मण मांगने के आ गए 3 मासा सोना, और जब ब्राह्मण देव ने कुंटलों सोना देखा तो लोभ बढ़ने लगा। ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी के लिए एक बढ़िया हार भी हो जाए, ब्राह्मण ने सोचा पत्नी के लिए 4 कंगन भी हो जाए, पायल भी हो जाए, नथ भी हो जाए, इतना सोना तो नहीं चलो। बोले हम जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं। खुला हुआ है महाराज आपकी जितनी इच्छा हो ले। ब्राह्मण ने तुरंत अपना पटका बिछाया और आपने लगभग 3 किलो सोना लिया, गठरी बांधी, खोपड़ी पर रखी, दौड़ते हुए खुशी में गए। बोले अरे पंडितानी जरा दरवाजा खोल खोल खोल। पंडितानी दरवाजा खोल लिया, अंदर गए, सोने को तुरंत गठरी खोली, सामने खनन खनन सोना डाल दिया। ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण देव लगता है कहीं डकैती मारी आए क्या? अरे हम ब्राह्मण ऐसा काम नहीं करते, हमारे राजा जयमान हैं, देख अब तू इसमें लर भी बनवाए, अपना हार भी बनवाए, जितनी इच्छा हो वो काम कर, और देख बार बार का कहना अच्छा नहीं है, अगर तू कहे तो मैं और ला के दे दो। ब्राह्मण बोली महाराज जाना ही चाहते हो तो एक चक्कर और लगाई। ब्राह्मण ने तुरंत पटका उठाया और राजा के यहाँ पहुंच गए। मंत्री से कहा और ले जा, बोले जरूर ले जा। पटका बिछाया, पुनः फिर 3 किलो लिया। अब की बार ब्राह्मणी दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं, ब्राह्मणी दरवाजे पे खड़ी हुई है, आओ महाराज सोना लेके आओ। जैसे ही आप पहुंचे सोना लेके पहुंच गए अंदर, और तुरंत आपने सोना खोल दिया, डाल दिया। अब बोले देख बार बार का कहना अच्छा नहीं, तू कहे तो एक चक्कर और मार दे। ब्राह्मणी बोली महाराज लगाना चाहते हो तो एक चक्कर और लगा। आज ब्राह्मण पुनः पर पहुंच गए, फिर 3 किलो सोना लेके आए, फिर डाल दिया। अब फिर कहते हैं देख बार बार का कहना अच्छा नहीं है, तू कहे तो एक चक्कर और मार दे। अरे महाराज लगाना चाहते हो तो एक चक्कर और। पुनः ब्राह्मण चल दिए और आपने फिर धीरे धीरे सुबह प्रातः काल लगभग 10 बजे के आसपास पहुंचे, और सायंकाल के 6 बज गए। जाए और सोना लामे, जामे और सोना लेके आमे, सामे और सोना लेके आमे। धीरे धीरे करके राजा का आधा सोना खजाने का खाली कर दिया। अब की बार जो सायंकाल हुई तो मंत्री रोक दिया, बोले महाराज अब राजा से पूछना पड़ेगा। राजा से कहा महाराज आपके पुरोहित जी आए थे 3 मासा सोना ले, और आपके पुरोहित जी 3 कुंटल सोना ले जा चुके हैं। बोले हाँ। बोले बुलाओ पुरोहित जी। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ये बताओ आप 3 मासा सोना लेने के लिए आए थे और आप 3 कुंटल ले जा चुके, ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज लेने के लिए तो हम 3 मासा ही आए थे, अगर हम आप हमको 3 मासा सोना देते तो हम प्रसन्न हो जाते, लेकिन आपने हमारे लोभ को बढ़ाई दिया। त्रिमासे न पूर्ये तो त्रिकोटियापि न पूर्यते, और सत्यम सत्यम महाराज लाभाद लोभो विजायते। महाराज हम 3 मासा ही लेने के लिए आए, लेकिन जब आपने खजाने में खड़ा कर दिया तो हमारा ये लोभ बढ़ता चला गया। जो जो लाभ लोभ अधिकारी।
20 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो सोचता है 40 हो जाएं, 40 हो जाते हैं सोचता है 80 हो जाएं, 80 हो जाता है सोचता है 200 हो जाएं और 200 के 400 हो जाएं। लोभ बढ़ता चला जाता है। अब महाराज ये नशा मरा उतर चुका है, आपको उधर आके दे दे। बोले महाराज हमने ब्राह्मणों को जो दिया 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 ले जा ब्राह्मण। तो ये कहते महाराज हमारे लोग को मत बढ़ाओ, ब्राह्मण और गाय अगर इनकी भूख बढ़ जाए तो कोई समाप्त करने वाला नहीं। हमारी 3 पैर की इच्छा है, 3 पैर पर भी हमको दे दो। बोले महाराज कैसी बातें करते हो, हमसे ज्यादा मांगो। राजा नहीं चाहिए, देना हो तो दो, नहीं मना करो। राजा बोले कोई बात नहीं महाराज, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो जाओ संकल्प करो, हम तैयार हैं। बोले राजा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो। बोले माँ ठीक है महाराज। बोले ऐसे भी नहीं, धर्म पत्नी को बुलाओ। बोले क्यों? बोले धर्म पत्नी इसलिए बुलानी चाहिए, संकल्प कराना चाहिए, दोनों का हाथ लगवाना चाहिए। हम ये काम दान करने जा रहे हैं दोनों पत्नी सहित, क्योंकि आधे माल की मालिकनी धर्म पत्नी है। अभी पति ने कह दिया हाँ हम देंगे, धर्म पत्नी कह दिया नहीं महाराज आधा धन तो हमारा है, कैसे ले जाओगे, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो बोले महाराज सब पत्नी संकल्प करो। झारी भगाई गई, पत्नी आगे बिंदने वाली। आज हाथ में जल लेने के लिए आपने जैसे ही टोंटी निकालने को प्रारंभ किया, इतने में गुरु जी आए। बोले ठहर जा रहा है। बोले आओ महाराज आपका स्वागत है, क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज बामन है, मांगने के लिए आए हैं, 3 पैर पर मांग रहे हैं अपने पैरों से। गुरुजी ने विचार किया 3 पैर पर छोटे छोटे पैर, कोई गड़बड़ मामला है, देखना चाहिए। नेत्रों को बंद करके देखें तो माया मानव को हरि, स्वयं साक्षात हरि विष्णु भगवान खड़े हुए हैं। बोले राजा क्या करने जा रहे हो? बोले क्या करने जा रहे हैं? बोले बामन है महाराज, दान करने जा रहे हैं। बोले बामन? ये बामन नहीं है, पूरा चौगुन है, तुझे लूट के ले जाएगा। राजा बात को बदल दे, मना कर दे। बोले महाराज कैसे मना कर दो? बोले महाराज कुछ जगह ऐसी है जहाँ मना करने से कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाह वृद्धते प्राण संकटे। महाराज कोई व्यक्ति किसी कन्या का विवाह होने वाला है और कोई पूछने वाले आए भैया कन्या कैसी है? कन्या भले ही बुरी है लेकिन कहते हैं भैया बड़ी अच्छी है, बड़ी संस्कारी है, विवाह हो जाएगा, तो कोई पाप नहीं। वृद्धते प्राण संकटे। हम व्यापार कर रहे हैं, आई 10 रुपए की चीज है, किसी ने पूछा भैया ज्यादा लगा दे, बोल भैया बीजक देख लो, आप कागज देख लो, हम तो 10 रुपए की बेच रहे हैं। भले हमने 100 रुपए की बेच रहे लेकिन हम तो कह भैया देख लो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ भी झूठ बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं। प्राण संकटे, किसी के प्राण जा रहे हैं और वहां झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। किसी गाय पे अत्याचार होने जा रहा है, गाय गई है उत्तर में और किसी ने पूछा कहाँ गई, बोल दक्षिण गई है, गाय के प्राण बच जाएं, कहाँ झूठ बोलने से कोई पाप नहीं। ये शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं। ये नीति किसकी है? शुक्राचार्य महाराज। तो बोले राजा यहाँ झूठ बोल दे। बोले महाराज मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, और महाराज अभी तक तो मैं शायद दान न देता, लेकिन महाराज अब मुझे मालूम पड़ गया कि स्वयं साक्षात भगवान मेरे दरवाजे पे आए हुए। महाराज अब भले ही मैं मर जाऊं लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा, दान जरूर जरूर, क्योंकि विष्णु खड़ा हुआ है मेरे दरवाजे पर। आज विष्णु को भिखारी बन के मेरे सामने आना पड़ा, महाराज इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, मैं दान जरूर जरूर। बोले गुरु की बात को काटता है? बोले महाराज क्षमा क्षमा। गुरु जी ने कहा अब तो मामला बिगड़ जाएगा, चेला मारा जाएगा और चेला कमजोर हो जाएगा तो हमें देगा कहां से? गुरु हमेशा ये चाहता है कि हमारा चेला बढ़ता रहे, बढ़ेगा तो खुद देगा और नहीं बढ़ेगा तो देगा कहां से? झारी मंगाई गई, टोटी लगी रहती है उसमें। गुरु जी ने सोचा एक काम करते, इस झारी के अंदर बैठ जाती, आप टोटी के भीतर छोटा सा रूप बनाकर बैठ गए। भगवान ने कहा राजा क्या देख रहे हो? भाई दाता से सुन पर जो फटक कर दे जवाब, भाई हमें नहीं दिया जाएगा, क्या कर रहे बोलो? बोले महाराज देंगे। अच्छा लाओ संकल्प करो। संकल्प कराने के लिए जैसे ही पानी निकाले तो पानी निकले नहीं, बार बार प्रयास किया पानी नहीं निकला। गुरु यहाँ भगवान कहते राजा लगता है कोई कंकड़ अड़ गया है। आसन में से सीख निकाली और उसके राजा के हाथ में दी। बोले राजा अंदर तो डाल। चेला से अंदर डलवाई सीख और गुरु जी भीतर बैठे हुए, आंख में जाकर ये लगी, खून की धार बहने लगी। तुरंत बाहर निकल आए, बोले कोई दे कोई ले, और गुरु जी अपनी आंखें दे। ये कहाँ लिखा है? जा मूर्ख, जा संपत्ति से नष्ट हो जा। गुरु जी कह के चले गए। और यहाँ राजा ने संकल्प करना प्रारंभ किया, और जैसे ही संकल्प किया तो यहाँ भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजा दान उसको कहते हैं जो देने वाला भी प्रसन्न हो और लेने वाला भी प्रसन्न हो। राजा आज हम बड़े प्रसन्न हैं, तेरी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपनी जानते हैं कि हमारी प्रसन्नता अब शरीर में समाये नहीं रही है। देख अब हम पहला
अपना जो चरण है वो अब लेते हैं। भगवान ने धीरे धीरे करके शरीर को बढ़ाना किया तो बढ़ते बढ़ते क्या देखा कि आकाश में भगवान का मस्तक है और शरीर के पैर जमीन से लगे हुए, हाथों से भगवान ने दिशाएं घेर ली। अब आपने जो अपना पैर उठाया ऊपर की ओर तो भव महाजन सत तप ऐसे 7 लोग ऊपर की बने हुए हैं। ऊपर में ब्रह्म कटा में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, टकराकर ऊपर से टकराया पैर। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण हैं, तुरंत आपने ये कमंडल से जल लिया और आपने डाल दिया। ये गंगा जी का है, बोले गंगा महारानी की इसकी 3 धार बन गई, एक भूपति कहाई, एक पृथ्वीलोक पर नीचे आई। ऐसे ये 3 धारें गंगा जी की बहने लगी और धरती पर गंगा महारानी आई। भगवान ने अब दूसरा पैर लिया, नीचे के 7 लोग हैं, अतल बतल फुतल तलातल महातल, ऐसे 7 लोगों में नीचे डाल दिया। शेषनाग पर पैर टकराया। शेषनाग ने कहा महाराज शेष अब कुछ नहीं है महाराज, लास्ट जगह। तीसरा पैर भगवान उठाया, बोले राजा ऊपर भी नप गया नीचे भी नप गया, बताए तेरी कौन सी जगह है। अभी तक कहता है मैं 3 लोग का मालिक हूँ महाराज, मैं बहुत कुछ है मेरे पास, मांगो मांगो मांगो। बोले राजा अब बताए कहाँ से नापे। अब राजा के होश उड़ गए। राजा कहता महाराज अब तो कोई जगह है ही नहीं। गरुड़ जी को आज्ञा दी, बोले काम करो नाक फांस में मार लो। जो व्यक्ति दान की कह करके मना कर देता है वो नरकों में जाता है। महाराज देखो बांध दो। जैसे ही बांधा तो शरीर मारने को बढ़े। राजा ने रोक दिया, बोले महाराज कोई आगे नहीं बढ़ेगा, दान का संकल्प हमने किया है, हम पूरा करेंगे। सभी रुक गए। यहाँ भगवान की ओर देखते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई। राजा का सारा नशा उतर गया। अब राजा देखता है कि हाय क्या करूं। पत्नी की ओर देखा, कहते हैं कभी कभी स्त्री की बुद्धि काम कर जाती है। पत्नी से पूछा देवी को जानती हो? बोले हाँ। पत्नी हाथ जोड़ के कहती है महाराज ये बताओ, एक प्रश्न है मेरा। बोले बताओ। बोले ये महाराज ये बताओ कि धन की कीमत है कि धनी की कीमत है? भगवान हंसने लगे, बोले देवी धन की कीमत नहीं है, कीमत तो धनी की है जिसने धन को पैदा किया है, इसलिए धन की कीमत नहीं है। तो बोले महाराज जब हमारे धन ने आपके 2 पैरों की पूर्ति कर दी तो क्या धनी और धनियानी मिलकर आपके 3 पैर की पूर्ति नहीं कर सकते? बोले कौन क्यों नहीं कर सकते देवी। ये सुनते ही यहाँ पति और पत्नी दोनों चरणों में पड़ गए और भगवान को झुकना पड़ा। धीरे धीरे छोटे छोटे होते चले गए और ये पैर उठाया और पति पत्नी के ऊपर रख दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही पूरा किया भगवान खड़े हो गए, बोले राजा तेरे जैसा दानी न कभी है न होगा, बहुत बड़े दानी। राजा बड़े प्रसन्न है, मांग आप मुझको हम क्या दें। बोले महाराज जो आपने हमारे समय छल किया चाहो तो हम भी कर दें। बोले कर दो। कहता है राजा कहता है महाराज जैसे आपने हमसे धन छल करके ले लिया, अब आप कहते वरदान मांगो तो वही हम आपसे मांग ले वापस। बोले मांग लो। बोले नहीं मांगे, अब नहीं मांगे। अब हमको मालूम पड़ गई कि धन की कीमत नहीं है, कीमत धनी की है। तुम्हारा ये धन तो आनी जानी माया है, असली धनी तो आप हो महाराज। हमें चाहिए तो आप चाहिए महाराज, आप हमारे सामने चलो। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तो भगवान को लेकर के आप 70 लोग जाने लगे, हाहाकार मच गया। तुरंत नारद जी नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी जी के पास में पहुंच गए। बोले देवी आपके पति तो गए, अब नहीं आएंगे, बिना पति के कैसे रहोगे? बोले क्या हुआ, सारी घटना बताई। बोले नारद तुम बताओ क्या करना चाहिए? और जल्दी जा। और राजा बलि के हाथ में अपनी साड़ी को फाड़ कर तुरंत धागा लेकर राजा के हाथ में बांध दी। तुरंत दौड़ी दौड़ी आई लक्ष्मी जी, साड़ी का कच्चा धागा फाड़ा और निकाल के राजा के हाथ में बांधने लगी। एक मंत्र बोला गया कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबदनामि और रक्षे माचल माचल। ये रक्षा सूत्र है। जब तक ये बता रहेगा ये कौन मारती है? बहन मारती है भाई के लिए। ये 1 साल तक रक्षा करता है। यहाँ जैसे ही बांधा तो यहाँ बलि खड़े हुए हैं। नारद जी बोले भैया बहन कोई बांटती है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, देखो दो। और भाई बहन बताओ क्या दे? बोले भैया हमें कुछ नहीं, हमें हमारे पति वापस दे दो। बोले वाह बहन बहुत बढ़िया बात है। पति आए छल कर हमारी संपत्ति ले गए और बहन आई हमारे स्वामी को ले चले। लेकिन हम जैसा कोई आपने दान भी देखा नहीं होगा, जा हमने मुक्त किया, पति को ले जाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हंसने लगे, राजा तेरे जैसा दानी तो ऐसे राम बचन के बाड़े और राजा बल के द्वारे ठाड़े। राजा के लिए वरदान दिया, राजा हम जा तो रहे लेकिन हमें जब तक पुकारेगा हम तेरे दरवाजे पर ठाड़े हुए मिलेंगे। कहते हैं अन्न पुराणों के अंतर्गत में 4 महीने के लिए भगवान पहरा देते हैं राजा बलि के यहाँ। कहते हैं कि देवता सो गए, अभी आषाढ़ में देव सेवन एकादशी आती है, कहते हैं इसमें देवता सो गए। देवता कभी नहीं सोते,
अगर सो जाए तो प्रलय हो जाए। कहते हैं यहाँ इस समय भगवान जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होते हैं, पहरेदारी करते हैं। 4 महीने के लिए रहते हैं। 4 महीने तक जब तक भगवान वहां रहते हैं सारे काम बंद हो जाते हैं, शुभ काम कोई नहीं होता है। और देवउठान काशी पर भगवान वापिस पुनः आते हैं, अच्छे काम चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से बोले वामन भगवान की। ये राजा बलि और वामन की कथा हमने आपको बताई। इसके बाद में अब नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। प्रेम से बोले राधे राधे। सर पे रख दो काना, हो मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ। और देना हो तो, अरे देना हो तो, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान ऐसे साथ नहीं देंगे, हाथ उठा के ताली बजा के करो तो भगवान साथ देंगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख दो काना, हो मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा गुणगान होगा, ओ तेरा एहसान होगा, तेरा गुणगान होगा। श्री राधे। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। और बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। अरे बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख दो काना, मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोले राधे राधे। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। त्राही त्राही आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे भी तू रख ले, हो चाहे जैसे भी तू रख ले, चाहे जैसे भी तू रख ले, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे।
देकर तुमने बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर तुमने बड़ा एहसान किया। अरे इसी जन्म में सेवा देकर तूने बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर तूने बड़ा एहसान किया। अरे तू ही नटवर तू ही गिरधर मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही नटवर तू ही गिरधर मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, तू रख ले इतनी बात। एक बार सभी हाथ उठा लीजिए। अरे देना हो तो, अरे देना हो तो, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जोर से बोलनी पड़ेगी, राधे राधे। इस प्रकार अब नवम कहते राजा एक काम करते हैं, तुमने अभी तक कोई भोजन पानी नहीं किया है, एक काम करो कुछ भोजन आदि कर लो, फल आदि खा लो, जल पी लो। बोले नहीं महाराज, जब से आपकी निरंतर भक्ति में कथा को सुना है इससे ही पेट भरता चला जाता है महाराज। अब इच्छा नहीं करती है कि जल पान करें। महाराज ये कथा सुनाओ। अब जैसे जैसे आगे कथा बढ़ती है मन करता है कथा को और सुनाओ महाराज। महाराज अब हमारे लिए कुछ रघुवंशी राजाओं की कथा सुनाओ। बोले राजा ये राम कथा यदि 100 वर्ष में सुनाई जाए तब भी कम पड़ जाएगी, कि समय कम पड़ जाएगा, इतनी बड़ी ये राम कथा है। क्यों? बोले रामायण 7 कोट अपारा। रामायण कितनी है? 100 करोड़ तो रामायण है। यदि एक एक रामायण के आधार पर यदि बोला जाए तो 100 वर्ष भी कम पड़ जाए, इतनी बड़ी ये राम कथा है। राजा तेने मार्कंडेय जी महाराज के द्वारा ये कथा को सुन भी रखा है, लेकिन अब तेरे लिए कुछ सूक्ष्म रूप में कुछ राजाओं की कथा और कुछ सूक्ष्म रूप में ये राम कथा, क्योंकि राम कथा के लिए बैठ जाए तब भी 9 दिन पूरे चाहिए तो राम कथा पूरी हो जाएगी। तो हम तेरे लिए कुछ राम कथा बताएंगे, उसके बाद में कुछ आगे की कथा बताएंगे। तो कहते राजा कल्प के आरंभ में भगवान के नाभि कमल से चतुरानन ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा की मर्जी और उनके पुत्र कश्यप की पत्नी अदिति, कश्यप और अदिति दोनों ने ही जन्म लिया। यही कश्यप महाराज सूर्य हुए, इन्हीं के द्वारा ये सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। राजा मनु इनका दूसरा नाम है श्राद्ध देव, किंतु इनके कोई संतान नहीं रही। संतान नहीं है तो आपके वशिष्ठ जी गुरु जी हैं, आपने कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, कोई कृपा कीजिए जिससे संतान हो जाए। वशिष्ठ जी बोले महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले महाराज जरूर करो। आपने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे ये यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यहाँ इनकी जो पत्नी है इनकी इच्छा नहीं है कि हमारे कोई पुत्र हो जाए, इनकी इच्छा है कि हमारे कोई कन्या हो जाए। ब्राह्मणों के कान में मंत्र बोल दिया महाराज कोई ऐसा मंत्र बोलो जिसमें कन्या हो जाए। ब्राह्मणों ने मंत्रों में फेरबदल कर दिया, लड़की होने के मंत्र चलने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गर्भ हुआ और 9 महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। इनका नाम रखा गया इला। ये कन्या हो गई। अब तो राजा बड़े दुखी हुए। राजा मनु कहते हैं महाराज ये कैसा यज्ञ कराया, हमने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यहाँ कन्या हो गई। महाराज क्या मंत्र भी झूठे हो जाते हैं? बोले नहीं राजा। नेत्रों को बंद करके देखा तो कहते राजा तुम्हारी पत्नी की इच्छा नहीं थी, ब्राह्मणों के मंत्रों में फेर बदल करा दिया, इसी का कारण है कि तुम्हारे कन्या हो। बोले राजा महाराज मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, अपने योग बल के द्वारा आपने क्या किया, इसी कन्या को पुत्र बनाई दिया। मंत्रों के प्रभाव से, योग बल के प्रभाव से यही कन्या पुत्र हो गई। ये इसका नाम रखा गया सुद्युम्न जी महाराज। ये सुद्युम्न जी महाराज थोड़ी देर बड़े होने लगे। एक दिन आपका विचार हुआ कि हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। आप शिकार खेलने के चले गए। शिकार खेलते खेलते बहुत से घोड़े घोड़ियों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के आप एक जगह है जिसका नाम है इलावत खंड। यहाँ शंकर जी निवास रहती है, माता पार्वती रहती है और दोनों नग्न अवस्था में रहती है। ये दोनों ही अंदर प्रवेश कर गए क्योंकि यहाँ माता पार्वती का श्राप लगा हुआ है कि जो यहाँ अंदर आएगा वो स्त्री बन जाएगी। ये सुद्युम्न जी महाराज अपने सैनिकों के सहित में घोड़ों पर बैठ के जैसे अंदर प्रवेश करके गए, सुद्युम्न स्त्री बन गई
और ये जो सैनिक हैं ये भी स्त्री बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए। कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा होती है वही तो होता है। पहले कन्या थे पुत्र, पुत्र थे फिर कन्या। बहुत समय ये रहने लगे, अपने आप को भूल गए। मार्ग में इनको चंद्रमा के पुत्र बुद्ध मिल गए। बुद्ध के समय इनका विवाह हो गया, दोनों में प्रेम हुआ, प्रेम से दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसका परिणाम हुआ एक संतान हो गई, उसका नाम हुआ पुरर्वा, जिससे ये चंद्रवंश में जो है चंद्रवंश चलेगा। पुरर्वा नाम के राजा हो गए। अब यहाँ राजा के लिए संतुष्टि नहीं हुई, बोले महाराज मुझे संतुष्टि नहीं हुई। पुनः आपने प्रयास किया जिससे इनके 10 पुत्र हुए। इच्छाकू नगर सरियाती दृष्ट दृष्टि करू सका नरशंत प्रसन्न नवग और कवि, ऐसे 9 पुत्र हुए। इनमें से कोई वशिष्ठ जी की सेवा में लगाए। इन्हीं में से एक पुत्र थे जिनका नाम है सरियाती राजा। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या को लेकर के आप च्यवन ऋषि महाराज के आश्रम में गए। आपने एक विचित्र बात देखी कि कोई बामी बनी हुई है मिट्टी की, और उसमें 2 जुगनू चमक रहे हैं। कन्या को कौतूहल हुआ, एक सीख उठाई, अंदर सीख डाल दी। इसमें महात्मा च्यवन ऋषि निवास करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। नेत्रों में एक सीख गई, नेत्र फूट गए और रुधिर निकलने लगा। कन्या को मालूम नहीं, लेकिन सबका मलमूत्र बंद हो गया। मलमूत्र बंद हुआ तो राजा ने पूछा किसी ने कोई गलती तो नहीं कर दी? कन्या ने बताया कि महाराज ऐसा मैंने काम किया। जल्दी गई, मिट्टी को हटाकर देखा तो यहाँ च्यवन ऋषि बैठे हुए। च्यवन ऋषि से आप क्षमा याचना मांगने लगे। महात्मा कहते हैं महाराज अब मेरा जीवन बेकार हो गया, एक ही तरीका है हम आपको क्षमा कर सकते हैं, आप अपनी कन्या का विवाह हमारे सामने करो। च्यवन ऋषि की हजारों वर्ष की आयु है और कन्या की 16 वर्ष की आयु है। एक वृद्ध के व्यक्ति के समय आपका विवाह कर दिया गया और राजा ने समझाया कन्या का धर्म है कि पति की सेवा करो। जैसे भी है ये कहकर राजा तो चले गए। यह कन्या पति की सेवा कर रही है। एक दिन अश्विनी कुमार इनके यहाँ आए। उन्होंने कहा महाराज हमारे लिए यज्ञ में भाग देना बंद हो गया है, आपको ऐसी कृपा करो जिससे हमें यज्ञ में भाग मिले। इन्होंने ऐसा ही काम किया, यज्ञ में भाग मिलना प्राप्त हो गया। बोले बताओ महाराज आपको क्या देना? बोले हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारे लिए कोई औषधि बताओ जिससे कि हम जवान हो जाएं। आपने एक औषधि बताई जिसका नाम है च्यवनप्राश। आज भी दुनिया खाती है। ये च्यवनप्राश च्यवन ऋषि की बताई हुई औषधि है। लेकिन जिस समय वो औषधि बनाई गई थी उसमें बहुत सी चीजें थी जो आज नहीं पड़ती। सोने जैसी भस्मी पड़ती थी जो बड़ी महंगी पड़ती है, अब कहाँ बनेंगे? आज उसी के प्रभाव से ये युवा हो गए। इतने युवा हुए कि जैसे मानो 21 वर्ष के च्यवन ऋषि हो और 17 वर्ष की कन्या हो। दोनों सकपूर्व रहने लगे। पिता ने सोचा एक बार देखना चाहिए। देखा तो दोनों युवा हैं। कन्या पर बहुत क्रोधित हुए, बोले तेने अच्छा काम नहीं किया, अरे तेने हमारे कुल पर दाग लगा दिया, एक पराये पुरुष के सामने बैठी हुई है। कन्या ने बताया पिताजी महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कोई पराये पुरुष नहीं है, ये तो आपके दामाद हैं, ये च्यवन ऋषि है। तब इनको पश्चाताप हुआ, आपने क्षमा मांगी। इन्हीं के राज्य में एक नाभाग नाम के राजा हुए। नाभाग के राज्य में आगे जाकर एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज कहते हैं मूर्ति पूजा प्रारंभ अम्बरीश महाराज ने कराई। इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। और वो मूर्ति किसकी है? द्वारकाधीश महाराज। द्वारकाधीश की जो मूर्ति है वो राजा अम्बरीश के द्वारा है। जो हम मथुरा में मूर्ति देखते हैं ये मूर्ति सामान्य नहीं है, ये इसी युग की है। और ये वही मूर्ति है जो आज बैठी हुई जो द्वारकाधीश के रूप से। एक दिन भगवान ये कैसे राजा हैं अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे। इसको कहते हैं पुष्टि भक्ति। भगवान की जो सेवा की जाती है वो अपने हाथों से की जानी चाहिए, चाहे कितने भी सेवक हो। राजा क्या करते थे? हजारों सैनिक होने के बाद में, सेवक होने के बाद में भगवान के लिए अपने हाथों से चकिया चलाते, आटा पीसते, रोटी बनाते चूल्हे पर और भगवान के लिए भोग लगाते। एक दिन राजा चकिया पीसते पीसते नींद आ गई, राजा सो गए। भगवान का समय हो गया, भगवान 10:30 बजे पर राजभोग लगाते हैं। भगवान का भोजन का समय हुआ, भगवान भोजन राजा सो गए, अब क्या किया जाए? भगवान स्वयं मूर्ति से निकल के आए और आपने चकिया चलाई और आपने फिर भोजन बनाया चूल्हे पर बैठकर और अपना भोजन लगाकर जैसे ही भोजन किया राजा के नेत्र खुल गए। राजा ने देखा कि भोजन थाली पड़ी हुई, बोली महाराज आप पर कष्ट। भगवान आपके तो बड़े कोमल कोमल हाथ हैं, आपने चकिया चलाई, मेरे लिए क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। बोले राजा मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, तुम मेरे भक्त हो, तेरा जैसा कोई भक्त नहीं होगा। जा हम बड़े प्रसन्न है, तेरे लिए चक्र देते हैं, तेरी रक्षा करेगा। राजा का यश चारों ओर फैल गया। दुर्वासा ऋषि कोई अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर आए, उस दिन एकादशी थी। राजा ने देखा तो कहने लगे महाराज अच्छा हुआ जो आप आएंगे, कल का आपका निमंत्रण है, आप नहीं आओगे तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। बोले ठीक है।
यहाँ एकादशी पूरी हो गई और द्वादशी में पालना होता है। पालने का समय आया, लेकिन यहाँ दुर्वासा ऋषि आए नहीं। ब्राह्मणों से पूछा क्या किया जाए, बोले आचमन ले लो, पानी पी लो भगवान का, पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपने जल लिया इतने में दुर्वासा ऋषि आएंगे, बोले मूर्ख, हमको झूठा समझता है, गलती करता है, तेने पारायण पूरा कर लिया है, अब हम तेरे भोजन नहीं करेंगे, और भोजन नहीं हम अब तेरे दंड देंगे। अपने बालों से एक कृत्या नाम की अग्नि पैदा करी जो राजा को मारने के लिए दौड़ने लगी। लेकिन यहाँ सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, ये सुदर्शन चक्र नीचे आएगा और ये कृत्या नाम की अग्नि उल्टी लौटने लगी और ये दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए दौड़ने लगी। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक दौड़ते हुए भागते हुए फिरे और ये पीछे पीछे अग्नि इनका पीछा करते गए। सभी जगह गए, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए, कहते महाराज मेरी रक्षा करो। वो रक्षा दो, राजा अम्बरीश करेगा। महाराज उसके पास में जाओ। राजा अम्बरीश के पास में आए, बोले महाराज मुझे क्षमा करो। राजा कहते हैं महाराज क्षमा तो कर देंगे, लेकिन भाई शर्त है, आप जब से गए हैं तब से मैंने भोजन नहीं किया महाराज, केवल पानी लेता हूँ केवल। आप मेरे यहाँ भोजन कर लो, हम आपको क्षमा कर देंगे। आज इन्हें बात मानी और आपने इनके यहाँ भोजन किया और इनके लिए आशीर्वाद दिया। राजा तेरे जैसा कोई व्यक्ति आज तक न हुआ है न आगे होगा। इनके ही राज्य में आगे जाकर एक खड़वांग नाम के राजा हुए, सौदास नाम के राजा हुए, बहुत से राजा हुए हैं और अंत में खड़वांग के दीर्घबाहु के दिलीप हुए और दिलीप के रघु हुए और रघु के अज हुए और अज के आगे जाकर एक राजा हुए जिनका नाम है राजा दशरथ जी महाराज। राजा दशरथ जी महाराज, इनके कोई संतान नहीं। बहुत समय आप व्यतीत करते रहे, आयु बढ़ने लगी, चिंता होने लगी कि हमारे कोई संतान नहीं। बहुत परेशान है, आपके 3 विवाह हुए हैं। एक बड़ी पत्नी है जिसका नाम है कौशल्या महारानी, दूसरी का नाम कैकेयी और तीसरी का नाम सुमित्रा। एक दिन राजा ने भ्रमण किया राज्य में, तो क्या देखते हैं घर में चर्चा चल रही है। एक छोटा सा बालक अपनी माता से कहता है भैया हमारे राजा के कोई संतान नहीं, आगे जाकर हमारे राजा के राज्य को कौन संभालेगा। ये कहकर वो चिंतित होता है। राजा ने सुनी, आज राजा को चिंता होने लगी। विचार करके गुरुजी के पास पहुंचा और प्रार्थना करने लगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गुरु ग्रह गया हो तुरंत में ही पाला, बिन लाग कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरने जी दुख सुख सब गुरही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझा। हो डरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा। भगत साहित्य मुनि आहुत दीने, प्रगटे आगने चरु कर लीने। राधे राधे। आज गुरुजी महाराज के पास में पहुंचे, प्रार्थना की महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुजी प्रसन्न हुए, बोले बेटा एक संतान की कामना लेकर आई हो, जाओ हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे 4 संतान होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। एक यज्ञ कराएंगे जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ, इसकी तैयारी कराओ। आज आपने सरयू नदी के किनारे पर तैयारियां की, बड़े बड़े कजली के खंभे लगाए गए, श्रृंगी ऋषि के लिए महाराज बुलाया गया और आपने विधि पूर्वक ये यज्ञ प्रारंभ करा।
इसमें अग्निदेव प्रकट हुए। आपने चरु दिया और कहा अपनी रानियों में यथा योग बांट दीजिए, आपके सुंदर सुंदर 4 संतान हो जाएंगे। राजा बड़े प्रसन्न हुए, चरु को लेकर के अपनी बड़ी महारानी कौशल्या के पास आए। कौशल्या को ये चरु दिया और ये यहाँ से चले गए। इतने में ही कैकेयी आई, आपने अपना आधा भाग कैकेयी के लिए दिया। थोड़ी ही देर में वहां सुमित्रा महारानी आई, तो दोनों ने, कैकेयी और कौशल्या दोनों ने अपना अपना आधा आधा भाग निकाला और सुमित्रा महारानी को प्रदान कर दिया। इसका प्रभाव हुआ, अब तो भगवान गर्भ में पधारे। बड़े बड़े देवता भगवान की स्तुति करने में लगे। कहते हैं जिस समय भगवान के जन्म का अवसर आया तो बड़े बड़े देवता अयोध्या के आसपास में डेरा डालने लगे और यहाँ पर जय जयकार होने लगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक फल विश्रामा, सो अवसर विरच अभिजाना, चले सकल सोरे साझी बिदाना, सूर समूह विनती करई पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध बुझचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर जोरी अस्तुत तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भलता, करुणा सुति सागर सबे गुणे आगर, गंगावली सुति सता, ओ मम हित लागी जन अनुरागी, आयहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदिक है, पुरुषोपासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न बहे, कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम ले, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसी सुलीला अतुल्य शीला, यह सुख परम अनुपा, सोने बचन सुजाना, रुदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही, हरिपति पावही, तेना पर भवे गोपा, विप्रतेन सुर संत हित लीन मनज अवतार, निक्षिचा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोले रामचंद्र की जय हो। नौवीं तिथि आई, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष नौवीं की तिथि आई, ठीक 12 बजे पर अभिजित मुहूर्त आया। आए सभी ग्रह तारागण नक्षत्रगण जब सब अनुकूल हुए तो माता कौशल्या के गृह में आपने चतुर्भुजी रूप धारण किया। माता को बताया कि पूर्व जन्म में आपने जो तपस्या की थी उसी के अनुरूप मैंने जन्म लिया है। भैया ने कहा भैया जब बालक आता है तो 4 हाथ में हथियार लेकर नहीं आता है महाराज, ये हथियार अच्छे नहीं लगती है। मैया की बात सुनकर तुरंत भगवान ने ये हथियार अपने हाथों से हटाई थी। शंख चक्र गदा और पद्म चारों हथियार हट गए। भैया कहती है भैया जब कोई बालक आता है तो इतने बड़े रूप में नहीं आता है, छोटा सा आता है। भगवान तुरंत मैया की बात मानकर छोटे हो गए। कहते हैं भैया बालक आता है तो नंग धड़ंग आता है, कपड़े पहनकर नहीं आता है। भगवान ने तुरंत सारे कपड़े हटा दिए। कहती है बालक आता है तो रोता हुआ आता है, हंसता नहीं हो, जो हल्ला नहीं करता, रोता हुआ आता है, हाउ हाउ करके रोता है। भगवान जोर जोर से
सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया दासी आई। दासी को मालूम पड़ी तो बड़ी प्रसन्न रानी आई। दासी उछलती हुई गई और महाराज से कहती, महाराज आपके सुंदर पुत्र रत्न ने जन्म दिया। राजा बड़े प्रसन्न है, तुरंत सोने की हार की माला उतारी और दासी को नछावर कहते उसके कुछ क्षण के बाद में थोड़ी ही देर बाद पुनः खबर आई महारानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है। और उसके पश्चात में थोड़े ही समय के बाद सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो 4 पुत्रों की खबर लेकर दासी पहुंची गई, महाराज आपके 4 महाराज 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब तो राजा बड़े प्रसन्न है। हाँ, आज ये शब्द सुनने के लिए हम तरस गए थे। तुरंत आपने 9 लखा हार उतारा और आपने निछावर करके दासी को दिया। कहते हैं दशरथ जी की ये खबर जब पूरे अयोध्या में फैली तो बड़े बड़े जो रहने वाले निवासी है, प्रवासी जन है, महिलाएं पीले पीले सपने वस्त्र पहनते हैं और अपने अपने हाथों में दही और दूध की मटकियां भर ली। वो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही, बाज रही, अरे बाज रही, बाज रही, अरे बाज रही, अरे बाज रही, अरे बाज रही, बाज रही। वो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अरे समाचार सुन सब सखियाँ, अरे समाचार सुन सब सखियाँ, समाचार सुन सब सखियाँ, समाचार सुन सब सखियाँ। और करे सहज सिंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अरे मांगल द्रव्य लिए हाथन में, अरे मांगल द्रव्य लिए हाथन में, मांगल द्रव्य लिए हाथन में, मांगल द्रव्य लिए हाथन में। और गावत मंगल चार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बोले रामलला सरकार की एक बार जोर से बोलिए, बोलिए बधाई है। चारों भैया सरकार की बधाई है। हमारे अंकुर भैया के लिए बधाई है, हमारी सुमति बहन के लिए बधाई है, इनके बाबा को बधाई है, इनके पिताजी को बधाई है। जोर से बोलिए बधाई है। कहते हैं बड़ा आनंद बरस रहा है, जो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है वो अयोध्या में हमारे में बरस रहा है। महाराज बड़ा आनंद आया। बड़े बड़े देवता दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी दर्शन कर करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बड़े हुए तो राजा की इच्छा हुई कि इनका नामकरण हो जाए। आपने चारों के नामकरण किए। बड़े पुत्र का नाम राम, द्वितीय पुत्र का नाम भरत और तृतीय पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। आज सबके नामकरण हुए, नाम लेकर पुकारने लगे। गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आपको भेज दिया। भगवान पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के लिए भगवान कभी पढ़ते हैं? भगवान तो दुनिया को पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं। लेकिन कलकाल आने वाला है, कोई व्यक्ति ये न कहे कि हमारे भगवान अनपढ़ थे। ये बात हटाने के लिए भगवान पढ़ने के लिए गए। एक चौपाई आती है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ने में असफल होता है, विद्या में कमजोर रहता है, तो ये चौपाई है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। ये ऐसी चौपाई है कि मन लगाकर कोई व्यक्ति प्रातः काल की बेला में एक माला प्रतिदिन कर ले तो कभी विद्या में फेल नहीं हो सकता है। ये राम जी की चौपाई आए। पढ़ने के बाद में आप धीरे धीरे बड़े होने लगे, कोई बाल लीलाएं करते हैं, चारों भाई संग भोजन करते हैं। माता देखती है कि ठुमक ठुमक कर चारों भाई नाचते हैं, कूदते हैं, और जैसे ही राम कभी गिरे तो तुरंत मैया आती है और गोदी में लेने लगे। बड़े बड़े आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन समय छोटा है, उनको थोड़ा शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उसी समय एक विश्वामित्र गाद तने हैं, गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र महाराज। जब यज्ञ करते थे तो विध्वंस होने लगता था, असुर कष्ट देते थे। आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र जाओ और दशरथ जी से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग कर लेके आओ। आप अयोध्या आए। राजा दशरथ ने बड़ा सम्मान किया। पूछा महाराज क्या दें? देहे प्राण दे प्रिय कछुनाई। महाराज आप यदि कहो तो प्राण में निछावर करो। राजा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा को बड़ा दुख हुआ सुनकर, किंतु यहाँ वशिष्ठ जी ने समझाया और दोनों पुत्रों को आपके सामने कर दिया।
दोनों पुत्रों को लेकर आप आए और यहाँ आपने 2 विद्या प्रदान कराई और पूछा राम यहाँ दुष्टा ताड़का रहती है, क्या उसी मार्ग से चले? भगवान बोले निर्भय चल के आप महाराज चलिए, हम जरूर देखेंगे। ताड़का आई तो आपने कहा महाराज ये तो स्त्री है, हम रघुवंशी ठाकुर हैं, स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाती। बोले महाराज हाथी हजारन के पल राखत, ये हजारों हाथियों की ताकत रखती है महाराज, ये अबला नहीं, ये तो सबला है, इसको मारो। आज भगवान ने इसको मारा और बला और अतबला नाम की 2 विद्या आपको प्रदान हुई। यज्ञ की आपने रक्षा करी और उसी समय यहाँ पर खबर आई कि राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर होने वाला है। महाराज आपका निमंत्रण है, आइए सुनकर के आप दोनों भाई और विश्वामित्र भी यहाँ से चले। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया और उसके बाद में राजा जनक की वाटिका में आप रुके। जनक जी ने भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में भगवान की इच्छा हुई कि हम जनक नगर को देखना चाहते हैं। जनक नगर बड़ा सुंदर है, आज देखने की इच्छा हुई तो गुरु जी ने आज्ञा दी, बोले जाओ महाराज आज घूमने के लिए आप निकले। तो यहाँ जनक नगर की जो महिलाएं हैं इनको जब ये मालूम पड़ी तो अपनी छतों पर, अपने दरवाजों पर, जगह जगह चौराहों पर ये महिलाएं देखने के लिए उमड़ पड़ी, देखने को चाहती है कि हैं कैसे हमारे रामलीला सरकार, क्या कहना है हमारा। जुवती भवन झरोकन लागी, जुबती भवन झरोकन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोकन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आँखि परस परे बचन सप्रीति, सखी इन कोट काम छवि। ये जनक नगर की जो नारियां हैं ये देखने के लिए लालायित हो रही है। भगवान का श्याम वर्ण है, राम जी बड़े बड़े कहते हैं जब भगवान राम मुस्कुराते हैं तो ये देखती है, कहती है कौन? तो ये जब देखते हैं तो बड़ी इसलिए कहती है महाराज ये कोई और नहीं, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। महिलाएं निकल के आ गई हैं, कहती हैं इनको देखती हैं कहाँ कहाँ चलते हैं और ये नाचने गाने लगती हैं। हमारे अवध जनक क्षेत्र में महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर गान करती हैं, उन्हीं में से हम आपको एक छोटा भजन सुनाते हैं। ये कहती हैं अरे लागल जनकपुर में मेला, अरे देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। सभी बोले लागल, हाँ सखी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल माने लगता है, मेला जानते ही है, जनकपुर ये भी आप जानते हैं कैसा लगा हुआ है। अरे लागल, हाँ हाँ सखी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। अरे मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। हरि लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने, राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने। राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने। राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने। कौन धनो हाँ सखी कौन धन छोड़े अकेला, देखे के हमर मनवा करेला। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखे कि हमर मनवा करेला। बोले रामलीला सरकार की, रामलीला सरकार की। और कहती हैं एक सखी दूसरी सखी से कहती है, पूछती है, कहती है महाराज
अरे पश्चिम दिशा से एगो साधु बाबा आइले, पश्चिम दिशा से एको साधु बाबा आइले, साधु बाबा आइले, हाँ साधु बाबा आइले, साधु बाबा आइले, साधु बाबा आइले। अरे संगवा में, हाँ संगवा में लाए दूध चेला, देख के हमर मनवा करेला, संगवा में लाए दूध चेला, देख के हमर मनवा करेला। अरे मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल ओ सखी लागल, हाँ सखी लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। हरि लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। अरे चलो सखी नयन सुफल कर आमे, चलो सखी नयन सुफल करे आमे, अरे चलो सखी नयन सुफल कर आमे, चलो सखी नयन सुफल करे आमे। अरे पैसा अरे पैसा न लागे अधेला, देख के हमर मनवा करेला। हरि लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। अरे मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल हाँ सखी लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। बड़ी युगल जोड़ी सरकार की। कोई देखती है तो देखती रह जाती है, किंतु हमारे रामलला सरकार में और कृष्णलला सरकार में दोनों में अंतर है। जिस समय सखियां रामलला सरकार को देखती हैं और तिरछी तिरछी नेत्रों से प्रहार करती हैं, तो भगवान अपने मुख को नीचा कर लेते हैं। और यही हमारे जब कृष्ण भगवान आए और जब गोपियों ने देखना प्रारंभ किया, तो वो अपने मुख को ऊपर कर लेती थी। दोनों में इतना अंतर है, एक चंचल है और एक गंभीर है, दोनों में इतना अंतर है। आज कामदेव की छवि को भी भगवान लज्जित कर रहे हैं, इतने सुंदर है। यहाँ घूमने के बाद में वशिष्ठ जी यहाँ विश्वामित्र जी महाराज के पास में आए, रात्रि भर आपने भगवान गुरु जी के चरणों को दावा। उसके पश्चात में यहाँ धनुष यज्ञ की शोभा को देखने के लिए आप बढ़े। कहते हैं बड़े बड़े राजाओं को यहाँ बुलाया गया है, 10,000 राजाओं की गिनती आई हुई है। सभी राजा सदस्य के समझ के आए हैं, सभा में बैठे हुए हैं सभी। यहाँ जैसे ही आप पधारे, जनक जी ने आपका स्वागत किया और सब मंचों में मंच एक सुंदर विशाल बड़े ऊंचे मंच में उठा लगा। बैठने के बाद में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो कहते हैं सभी राजाओं को आज्ञा हुई, महाराज चलिए धनुष को उठाइए। धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं राजा, किंतु तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। तिल भर कोई राजा इस धनुष को हिला भी न सका। क्यों नहीं हिला सका? बोले जब एक राजा जाता है तो 9,999 राजा कहते हैं हे भगवान कैसे भी कुछ भी हो जाए, ये राजा इस धनुष को उठावे नहीं, तो नंबर हमारा भी तो आना है। ये तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे? और ताज्जुब की बात ये देखिए, जब वो व्यक्ति लौट कर आता है और दूसरा जाता है तो वो भी 9,999 में शामिल है। वो कहता है महाराज जब हम धनुष को न तोड़ पाए तो ये भी धनुष को न तोड़ पाए। यहाँ चर्चा चली, कहते महाराज एक काम करते हैं, 10,000 राजा एक साथ में रखते हैं, 10,000 लगे, लेकिन तिल भर कोई हिला भी ना सका। यहाँ राजा जनक ने जब देखा तो आपने विचार किया ये राजा बैठे हुए जितने भी हैं ये सब बूढ़े हैं, अभी तो धनुष कौन उठा पाए? बोले बूढ़े बूढ़े पहुंचे हैं। तो बोले युवा कौन है? तो सारे समाज में 2 ही व्यक्ति नजर आए युवा, भगवान राम और लक्ष्मण। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करते हैं, पहले लक्ष्मण को चेतना देते हैं। तो आपने कुछ कट वचन कहे और आपने कहा महाराज हमें लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। बस ये सुनते ही लक्ष्मण धड़ाम कूद पड़े। बोले कौन कहता है वीरों से विहीन हो चुकी है? महाराज जिस समाज में रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक होगा, ऐसे बच्चों को कहने वाला कोई नहीं हो सकता है। महाराज आप कहो तो इस ब्रह्मांड को गैस की समय उठा लें और आप कहें तो उसको कच्चे घड़े के समान फोड़ दें। महाराज कहो तो आप आज्ञा दो। आपने ऐसी बात कह दी। भगवान यहाँ जनक जी समझ गए कि जो हम काम करना चाहते थे वो हमारा काम पूरा हो चुका है। भगवान को देखकर जनक जी प्रण कर चुके हैं कि जोश किसको दिलाना चाहिए? बुढ़ों को नहीं,
बुढ़ापे में जोश दिलाओगे तो किसी काम का नहीं, लेकिन युवा को जोश दिलाओगे तो काम कर जाएगा। और युवा कौन है? राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण है डंडा के समान, और राम कौन है? झंडा के समान। और यदि डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहराने लगेगा। यहाँ लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो राम जी को उठना पड़ा। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, बोले जाओ उठो राम धंजो भव चापू, आप उठो और धनुष को खत्म करो। राम जी जैसे मतवाला हाथी चलता है ऐसे महाराज आप चलने लगे। नगाड़ों की वर्षा जो बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगे, और आप गए गुरु जी को नमस्कार किया और अतला वो उठाया धनुष। भगवान ने राम ने धनुष उठाया, धड़ाक गई और आवाज लगी, धड़ाम लगी आवाज हुई, चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी, समुद्र में कंपायमान होने लगा, जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगा। बोले रामलला सरकार की। आज जैसे धनुष टूटा, सखियों ने जानकी से कहा देवी उठो और आप जयमाला राम के गले में डालो। अरे माला सिया जू माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। ओ माला सिया जू माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। माला सिया जू माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। ओ माला सिशोरी माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। सुन सिय सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सुन सिय सुकुमार माला श्री राम गले डालो। आज तुमने अरे पूर्ण तप कीना, पूर्ण तप कीना। सिया तुमने पूर्ण तप कीना, पूर्ण तप कीना। और आहा पर पाए, आहा पर पाए अवध कुमार माला श्री राम गले डालो। ओ माला सिया जी माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। या जो तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। सिया जी तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। और बर पाए, हाँ बर पाए अवध कुमार माला राम गले डालो। श्री रानी माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। आज जानकी जी छोटी हैं और रामलला सरकार बड़े हैं। बार बार माला को संकुचित होकर आगे बढ़ाती है, किंतु ये माला ऊपर नहीं पहुंचती है। क्यों? बोले बड़े हैं। विचार करती हैं राम जी थोड़ा झुक जाएं, किंतु राम जी झुकने वाले कहाँ हैं? रघुवंशी ठाकुर हैं। ठाकुर कभी स्त्री के आगे झुकता नहीं है, विशेषता की बात है। तो राम जी झुकने को तैयार नहीं। अब जानकी जी चाहती है कि राम के रूप को देखें। तो देखो आज के जमाने में और उस जमाने में कितना अंतर है, हम आपको बताते हैं। आज का जमाना होता तो लड़की अपने आप देख आती, बताने की आवश्यकता नहीं होती। और वो जमाना कैसा है जहाँ राम जी खड़े हुए सामने और जानकी देखना चाहती है लेकिन देख नहीं पा रही। पर कैसे देख रही है? हाथों में मणियों से जड़ित कंगन पड़े हुए हैं, उस कंगन में राम की छवि दिखाई दे रही है, उन छवि को देख रही है और विचार कर रही है कैसे काम बने। तो सखियों ने देखा कि झुक नहीं रहे तो कहने लगे, अरे झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अरे तुमने तात ताड़का मारी, तुमने तात ताड़का मारी। अरे तुम हो, अरे लालन तुम हो बड़े बेपीर, लली मोरी छोटी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। आज कहते लालन थोड़ा झुक जाइए। हमारी जानकी जी किशोरी छोटी है, राम जी झुकते नहीं, खड़े हो गए और तन गए। अब यहाँ संकट हुआ का जैसे जैसे धनुष टूटा, माला कैसे पड़े। तो यहाँ लक्ष्मण जी की ओर देखने लगी सखिया।
बोले महाराज क्या देख रहे हो, ये विवाह वो है कि लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो पछताए। महाराज हम जानते हैं आप भी विवाह चाहते हो, अगर चाहते हो तो काम बनवाओ। अब इनकी 3 बहन और भी हैं। लक्ष्मण जी ने सुना, थोड़े चुप रहे, गुरुजी को सहारा दिया। बोले गुरुजी आप कहो, आपके चेला हैं। गुरुजी बोले भैया हमारा काम था धनुष को तोड़वाना, हमने धनुष को तोड़वा दिया। ये रहे ठाकुरों के गुरुजी। बोले भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लक्ष्मण से पुनः सहारा दिया, उतर के आए, और जैसे ही आपने साष्टांग दंडवत किया तो कोई झुकने वाला व्यक्ति हो तो ऊपर वाला कहता बस बस बस। जैसे ही राम झुके, सीए जयमाल राम और मेरी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगा, और यहाँ भगवान राम का विवाह हुआ। अब तो यहाँ कुंवर कलेवा हुआ है। ये सखियां भगवान के लिए छेड़ती हैं, भगवान से कहती हैं महाराज हमें ऐसा लगता है कौशल्या जी गोरी हैं, दशरथ जी गोरे हैं, महाराज आप फिर काले कैसे हो? क्या कोई गड़बड़ मामला तो नहीं है? यहाँ सभी सखियां कहते हैं समय सुहावन गार राजा। भगवान राम तो चुप हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कोई अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हैं। बोले ऐसी बातें कह रही है, मन तो करता है अभी 2-4 बात कहें, लेकिन राम जी का डर है, चुप हो जाते हैं। तो ये सखियां कहती हैं महाराज क्या बड़बड़ाते हैं, हम बताते हैं। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी रे, बता दे बबुआ, अरे बबुआ देते काहे गारी रे, बता दे बबुआ, देत काहे गारी बताए दे बबुआ। अरे राम जी से पूछे, अजी राम जी से पूछे जनकपुर की नारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देत काहे गारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देत काहे गारी बताए दे बबुआ। अरे ए बबुआ मोह लेत मिथिला की नारी, ए बबुआ मोह लेके मिथिला की नारी, ए बबुआ मोह लेत मिथिला की नारी, ए बबुआ मोह लेके मिथिला की नारी, साबरी सुरतिया पे मोहनी सी डारी, सावरी सुलगिया पे मोहनी सी डारी। अरे एक बबुआ गोर गोर, एक बबुआ गोर गोर, एक बबुआ गोर गोर, एक बबुआ कारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देते काहे गारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देत काहे गारी हो बताए दे बबुआ। अरे राम जी से पूछे, अजी राम जी से पूछे ये, हाँ हाँ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देत काहे गारी रे, बता दे बबुआ, बबुआ देत काहे गारी हो बताए दे बबुआ। भगवान तो कहते लला रामलला सरकार क्या अंदर अंदर गाली देते हैं। भगवान चुप हो जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण जी कहते भैया एक बार आके दे दीजिए, अभी हम सबके लिए बता देंगे। ये कहते महाराज आपने बताया नहीं कि आप काले कैसे पड़े। मुख्य बात पे आई, और हमने एक बात और सुनी है महाराज, आपके अयोध्या में पुरुषों का कोई काम नहीं, खीर खाती महिलाएं और पुत्र हो जाता है। लक्ष्मण बोले अब नहीं रहा जाएगा भैया, अब हम जवाब जरूर जरूर। बोले दीजिए। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो जो प्रथा है वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आपके यहाँ तो अलग बात देखी है। बोले क्या? बोले आपके यहाँ ये दोनों का ही काम नहीं है, आपके यहाँ तो भूमि में खेत में जाते हैं, हल चलाते हैं और पुत्री पैदा हो जाती है। व्यंग सारे चलते रहते हैं। तो ये कहती हैं ए पहुना मिथिले में रहो ना। महाराज आप पर मन आ गया है हमारा। ए पहुना मिथिले में रहो ना, और जेते सुखवा ससुरारी में, जेते सुखवा ससुरारी में, एते सुखवा कहूँ ना। ए पहुना एही मिथिले में रहो ना, ए पहुना एही मिथिले में रहो ना। अरे जेते सुखवा ससुरारी में, जेते सुखवा ससुराली में, एते
ए बहुना एही मिथिले में रहुना। महाराज आप काले हैं, यहाँ 1 महीने रह जाइए, गोरे बना देंगे। कैसे? अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए रात हो। काल होते ही उपटन करेंगे आपका। अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो, हाँ रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। अरे 1 महीना के भीतर करिया दे गोर बनाए हो, अरे 1 महीने के अंदर करिया से गोर बनाए हो। अरे झूठ कहे बिना तन कहू पानी हो, झूठ कहे बिना तन कहू पानी, मौका एगो देहो ना, ए पहुना एही मिथिले में रहोना। ए बहुना एही मिथिले में रहो। जय हो। महाराज आप रहेंगे तो आपको सुंदर सुंदर भोजन कराएंगी। ऐसे कहती हैं, अरे नित नवीन मन भावन व्यंजन परसर कंचन थाली, सोने की थाली में भोजन कराएंगे महाराज। हाँ नित नवीन मन भावन व्यंजन परसर कंचन थाली, और स्वाद भूख भर जाए सुन, हाँ अरे स्वाद भूख भर जाए सुन, सारी सहरज की गारी, भूख बढ़ जाए संसारी सरहज की गारी, और बीच बीच में करब चिरौरी हो, अरे बीच बीच में करब चिरौरी, और चूल्हे हो ना, ए बहुना ए मिथिले में रहोना, ए बहुना। बहुना एही मिथिले में रहोना। और जेते सुखवा ससुरारी में, जेते सुखवा ससुराली में, जेते सुखवा ससुरारी में, एते सुखवा कहुना, ए पहुना ए मिथिले में रहोना, ए बहुना एही मिथिले में रहोना। प्रेम से बोलिए रामनाथ सरकार की। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, कभी मौका लगेगा तो आपको फिर बताएंगे। यहाँ कहते हैं बहुत समय तक ये हंसी और मजाक चलता रहा और भगवान को सुंदर सुंदर भोजन खिलाए गए। काफी समय तक बारात रही, लेकिन रहे तो कब तक रहे, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। सबने भाव भी नेत्रों से जल की धार सबकी बहने लगी, और समय आया जानकी जी की विदाई। बेटी जो पिता पालता है उसे मालूम होती है कि बेटी कैसी होती है। बेटी वो है जो आपके सामने आज खेल रही है और कल किसी और के यहाँ चली जाएगी। जनक जैसे जो दुनिया की बातें जानते हैं वो अधीर हो गए, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, रोने लगे। बेटी के मस्तक पर हाथ फेरा। बेटी, कन्या का धर्म है कि पति धर्म को निभाओ। ससुराल वाले कैसे भी मिल जाएं, लेकिन अपने धर्म से कभी डिगना नहीं। माता पिता सास ससुर के समान है। सास ससुर की सेवा करना बेटा, जैसे माता पिता होते हैं ऐसे सास ससुर होते हैं। आज भाव भी नहीं विदाई के लिए दी, सभी रोने लगे। मुझे माँ से गिला मिला येगी सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर है क्यों मेरी माँ, जोर चलता है किसका आगे, जोर चलता है किसका आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है।
से ढीला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। आज सबने दुखी होते हुए नेत्र की हरा जल सभी के नेत्रों में सजल हो रहे हैं। आज जानकी जी की विदाई हुई और अयोध्या पहुंचने पर आपका भव्य स्वागत हुआ। रात्रि में माता कौशल्या और जानकी साथ में सोई। प्रातःकाल सभी ऋषि मुनियों को विदाई दी गई और उसके बाद में यहाँ दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें युवराज घोषित कर देना चाहिए। आज सभी से मंत्रणा की और आपने निश्चय किया कि हम राम के लिए युवराज बनाएंगे। जैसे ही ये बात देवताओं को मालूम हुई, देवताओं को अच्छा नहीं लगा। यहाँ एक चौपाई में लिखी है, ऊंच निवास नीच करतूती। महाराज देवताओं की कैसी करतूत है? बोले ऊंचे पद पे तो रहते हैं लेकिन सोच इनकी बड़ी छोटी है। लेकिन राम को बन जाना था। आए मंथरा ने केकई की मति फेरी और केकई ने 2 वरदान देवासुर संग्राम की मांगी। पहले वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत जी के राज्याभिषेक। पिताजी की आज्ञा पाकर के आप यहाँ से वन के लिए चलने लगे। प्रजावासी सभी भगवान के विरह में रोते हैं और भगवान धीरे धीरे जाकर वन के वासी बन गए, वन में चलने लगे। समय आया, आप सुमंत जी को लेकर के गंगा के किनारे पर पहुंचे। गंगा के किनारे पर भगवान ने आपने नौका मांगी है। यहाँ केवट खड़े हुए, केवट बहुत चतुर हैं। कहते हैं महाराज, केवट कहते हैं महाराज आप नौका मांगते हो। महाराज हम जानते हैं आपके चरणों में जो लगी हुई ये धूल है ना महाराज, ये बड़ी पावन है। हमको मालूम है महाराज, हमने सुना है कि ये वो धूल है जिसने गौतम की नारी को उतार दिया महाराज। तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम ये आपके चरणों की धूल को साफ करना चाहते हैं महाराज। जब आपके चरणों की रज लगने से गौतम की पत्नी ये जो आकाश में चली गई और तर गई, पत्थर से तर गई महाराज, तो हमारी तो ये नौका है, कहीं ये भी पत्नी बन गई तो एक पत्नी को पालना तो बहुत कठिन है। और महाराज कहीं ये दूसरी पत्नी बन गई तो बड़ा मामला विचित्र हो जाएगा। बहुत वार्तालाप हुआ। महाराज केवट कहते हैं कि मैं वही हूँ। महाराज जब आप क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ। महाराज मैं एक कछुआ के रूप में गया और मैंने सोचा कि आपके चरणों को स्पर्श कर लूं, लेकिन जैसे ही चरणों की ओर पहुंचा तो वहां आपकी पत्नी लक्ष्मी जी ने रोक दिया कि आप यहाँ, ये पैर मेरे हैं, मैं सेवा के अधिकारी हूँ, आप पैर नहीं छूओगे। मैंने सोचा पीछे से जाऊं, पीछे से गया महाराज तो आपके भाई लक्ष्मण जी, यही जो आपके सामने खड़े हुए शेषनाथ ने रोक दिया। महाराज आप इनके मस्तक को छीन नहीं सकते। महाराज मैं रह गया हूँ, आज मेरी इच्छा है कि इन चरणों को मुझे धोने दो। आज भगवान से आज्ञा प्राप्त करी और आपने इनके चरणों को साफ किया। आपने नौका में बैठाल करके आपने गंगा जी के पार उतराया। यद्यपि केवट ने मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने विचार किया कि केवट को कुछ नहीं दिया। तो देखो पत्नी किसको कहती है, धर्म पत्नी के लक्षण क्या है। यहाँ जानकी ने विचार कर लिया, सोचा राम ने, और यहाँ विचार पत्नी ने कर लिया कि हमने केवट को कुछ पार उतराई नहीं दिया। तुरंत अपनी एक मुद्री उतार कर कहती है महाराज केवट को पार उतारी दीजिए। मन की जानने वाली हो उसका नाम पत्नी होता है। समझ गई, तुरंत दिया। लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा, कहा महाराज हमने आपने यहाँ पार किया है, अब हमें बाप पार कर देना। इस प्रकार यहाँ केवट को पार करने के बाद में केवट ने इनको पार किया और आप चित्रकूट पर पहुंचे। जब खबर मिली तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। भरत जी को मालूम पड़ा तो मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन राम आए नहीं, अपने पवित्राणों को आपको दिया और अयोध्या लेकर आए। आप जब आगे गए तो यहाँ पंचवटी पर पहुंचे, वहां सीता का हरण हुआ। रावण को मालूम पड़ी, सूर्पनखा आई और यहाँ हरण हुआ। हरण होने के बाद भगवान ढूंढते हुए फिर रहे हैं राम के लिए। राम जी जानकी को ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। हे सीते केन नीते सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, इस प्रकार कहते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बोले रामलला सरकार की। आश्रम बन बन भटकेरा, बन बन भटकेरा, बिरह बिथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटकेरा।
बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण पिया को पूछत डोले राम। अपनी सिया को प्राण पिया को पूछत डोले राम। बिरह बिथा से द्रवित थकते हो बन बन भटके राम। बन बन भटके राम। कुंजन माहिना सरता तीरे बिरह बिकल रघुनाथ अधीरे। कुंजन माहिना सरता तीरे बिरह बिकल रघुनाथ अधीरे। हे खग मृग गे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी ताम्रग नैनी। वृक्षलता से जासे तासे पूछत डोले राम। बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण पिया को पूछत डोले राम। आज भगवान यहाँ रावण को समझाने का प्रयास किया। अशोक वाटिका को आपने उजाड़ा और लौटकर जानकी जी की खबर राम को दी। खबर मिलने के पश्चात यहाँ राम ने सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रावण का अंत हुआ। ये हमने आपको सूक्ष्म कथा बताई। कि कथा अधिकांश व्यक्ति जानते भी हैं, किंतु हम इसको और विस्तार से कह सकते हैं, लेकिन समय नहीं दिया। हो सकता है अभी आधे से ज्यादा घंटा लग सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की कथा के बाद में अभी कृष्ण जन्म की कथा बाकी है। बोले राधे राधे। अब यहाँ ये कथा कहने के पश्चात यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब तो हमारी बात मान जा, और जल पी ले। बूढ़े महाराज बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद महाराज अभी तक नहीं आया। अब आप हमारे लिए कथा और आगे की बढ़ाइए महाराज। हमारी इच्छा है अब हमारे लिए आप कृष्ण जन्म की कथा बताइए। राजा अब तेरे लिए हम कृष्ण जन्म की कथा बताते हैं, इसे ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुन। राजा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वैशानाम और चरितम परमाद्भुतम। कहते हैं राजा ये वंश बड़ा उत्तम वंश है, इसमें सोम चंद्रमा का जो वंश है ये इसको उत्तम माना गया है। इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र आता है। राजा ये कथा ऐसे है जैसे 3 बार कोई व्यक्ति गंगा 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 कह लेता है तो केवल कहने मात्र से तर जाता है। ऐसे ही यदि इस कथा को श्रवण कर ले या भगवान का नाम ले दे तो उतर जाता है। ऐसी ही प्राचीन कथा है। राजा अब इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं जिस समय मथुरा पर कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, कंस ने सोचा कि हम दिग्विजय करते हैं। दिग्विजय करने के लिए चारों ओर गया और इसने बड़े बड़े निशाचरों से मित्रता की। बकासुर जैसे दैत्यों से निशाचरों से इसने मित्रता कर ली। करने के बाद में एक बकी नाम की स्त्री है, इसको उसकी बहन बनाया और बहन बना करके ये मथुरा में लौटे। मथुरा में जब ये आए तो क्या देखें यहाँ इनके पिताजी हैं। पिताजी का राज चल रहा है। जब राज चल रहा है जब पिताजी की चलेगी इनकी कहां से चलेगी। तो आपने अपने पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में सेवकों को आज्ञा दी उठा के इसको बुड्ढे को बंद कर दे। आए बंदी गृह में ये उग्रसेन नाम की राजा डाल दिए गए। जब बंदी गृह में पहुंच गए तो आपने स्वयं राजा बन गए और सभी से अपने जयकारे लगवाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं मथुरा में सभी ने यज्ञ आदि कार्य सब बंद कर दी। पृथ्वी अकुलाने लगी, घबराने लगी। तो ये पृथ्वी आज भगवान के पास में गई। कहते भगवान की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है श्रीदेवी और दूसरी का नाम है भूदेवी। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी महारानी। और भूदेवी कौन है? ये भूमि पृथ्वी महारानी।
पत्नी पर जब कभी कष्ट पड़ता है तो वो दो जगह जाती है, या तो अपने पिता के पास जाएगी अथवा अपने पति के पास में जाएगी, उनसे कहेगी। यहाँ पति तो है ही नहीं, पति तो लक्ष्मी के पास में बैठे हुए हैं, तो कौन है? बोले पिता है, पिता के पास जाना चाहिए। आज भगवान जब लक्ष्मी के पास में रहते हैं तो पृथ्वी के पास में नहीं, और पृथ्वी के पास में रहेंगे तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो आज ये गऊ का रूप धारण करके रोती हुई विरक्ति हुई ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, कहती है ब्रह्मा जी अब मेरी रक्षा करो, पाहे माम पाहे माम पाहे माम। अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपने पूछा देवी बताओ क्या बात है? बोले अब कंस का अत्याचार हम पर सहन नहीं होता है, हमारी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जिनकी पत्नी हो उन्हीं के पास में चलो। आए ब्रह्मा जी स्वयं सभी देवता मिलकर के पृथ्वी को लेकर के स्वयं क्षीर सागर के समीप पहुंचे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु अब आप अवतार लीजिए, पाए माम हे बड़ी बड़ी स्तुतियां करते हैं भगवान की। भगवान ने कहा जाइए निश्चिंत रहिए, पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति ने हमने वरदान दिया है, उसी के अनुरूप हम जन्म भी लेंगे। कश्यप होंगे वसुदेव जी महाराज और अदिति देवी की महारानी होगी। जाओ आप मथुरा में जाकर सभी जन्म लो, कोई बानर के रूप में चले जाओ, कोई मयूर के रूप में जाओ, कोई तोता के रूप में जाओ, कोई सुख सारक, जब पर जो रूप मिल जाए वहीं जाकर आप निवास करो, हम बहुत जल्दी वहां पर आने लगे। कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अवमानी, तब तब ले प्रभु मनुष्य शरीरा। भगवान तभी मनुष्य शरीर में आते हैं और सभी भक्तों के कष्टों को हरण करते हैं। ये कहने के बाद आप सभी इस ब्रज में आए। ब्रज में बड़े बड़े देवताओं ने निवास करना प्रारंभ कर दिया है और यहाँ कंस के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन कंस ने देखा इनकी एक चचेरी बहन है, इनके पिता का नाम है देवक, देवक की कन्या है, इनका नाम है देवकी महारानी। ये देवकी महारानी जैसे चंद्रमा उदय होता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही युवा अवस्था में बढ़ने लगी। इसने विचार किया कि हमने अभी पिताजी को बंदी गृह में डाला है, कहीं प्रजा में अराजकता न फैल जाए, कोई हमारी बुराई न करने लगे, तो उसे छिपाने के लिए कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। ये सोच करके आपने या देवकी का विवाह करने का निश्चय किया। आपने विचार किया कि हम देवकी का विवाह करेंगे। आपने विचार किया कि किसके समय करें, तो कहते हैं आगरा के पास में एक स्थान है जिसका नाम है बट्टीसर। यहाँ पर सूरसेन नाम के राजा रहते हैं, इनके पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज। इनके 6 विवाह पहले ही हो चुके हैं। छठवीं पत्नी का नाम है रोहिणी देवी, जिसके बलराम जी जन्म लेंगे। आज 6 विवाह जब पूरे हो चुके हैं तो आपके पास खबर पहुंची कि राजा कंस ने आपको बुलाया है। कंस के पास पहुंचे तो आपने प्रस्ताव रख दिया कि हमारी बहन है, हम उसके समय आपका विवाह करना चाहते हैं। आपने बात स्वीकार कर ली। आपने दिखाने के लिए मन में विचार किया कि हम बहुत सा दहेज देंगे, तो कहते हैं 200 हाथी, 200 घोड़ा, बहुत से धन, इन हाथियों पर लदवा करके आपने दहेज देना प्रारंभ किया है। बहुत सा दहेज दिया, सब ब्रजवासी देख रहे हैं कितना दहेज, बहुत धन दिया। और अंत में आपने विचार किया कि हम अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाएंगे। आपने सुंदर रथ तैयार किया है और कंस उस पर चढ़ गए और जैसे ही लगाम हाथ में ली गर्जना होने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी और कई आवाज आई, अरे कंस कहाँ जा रहे हो? जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने के लिए आप जा रहे हो उसी की 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया, हाथों से तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके आज देवकी की चोटी को पकड़ लिया और खींचता हुआ कहता है, अरे देवकी मैं तुझे छोड़ूंगा, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी बनेगी कहाँ से? हम तुझे ही नहीं रखेंगे तो संतान कहाँ से होगी? वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज ये आपकी बहन है, दूसरी अबला है, तीसरी बात गौ के समान है और वीर को कभी स्त्री पर हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज आपकी संतान को भय है, एक काम करते महाराज, हम आपसे सौगंध खा के कहते हैं हमारे जितनी भी संतान होंगी हम आपको दे देंगे। ये बात सुनकर आपने विचार किया कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। बोले वसुदेव जी हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, चलो अब हम आपको बंदी बनाएंगे। तो आपने नजरबंदी किया, महलों में बंदी कर दिया, जेल में नहीं डाला है, महलों में आपने नजरबंद कर दिया। कहते हैं ठीक 1 साल के बाद में यहाँ एक कीर्तिमान नाम का पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ तो बड़ा सुंदर है, देवकी ने इसको हृदय से लगा लिया। किंतु वसुदेव जी कहते हैं कि हमने वचन दिया है, हम राजा को जरूर देंगे। इसको लेकर के दरबार में आई और कंस से कहते हैं महाराज ये वही संतान है, आप कुछ भी कीजिए।
संतान को जब कंस ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहता है हमारा इससे कोई विरोध नहीं है, हमारी मृत्यु तो 8वीं संतान के द्वारा है महाराज, तो हम इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप ले जाओ, हम जानते हैं सत्य बात। ये लेकर बाहर चले। इतने में नारद को चिंता हो गई। कहते नारदो कलह प्रिया, नारद बेचारा कंस के हृदय में और मोह उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न। अगर इसका प्रेम उत्पन्न हो गया तो पाप का घड़ा बढ़ेगा नहीं, और ये बढ़ेगा नहीं तो फूटेगा नहीं। तुरंत राजा कंस के पास पहुंच, बोले नारायण नारायण नारायण। महाराज क्या हो रहा है? बोले हमारे यहाँ बसदेव जी की संतान हुई है, हमने उसे वापस दी, क्योंकि हमारी मृत्यु तो 8 में से है। बोले राजा एक कमल का फूल मंगाओ, उसकी पंखुड़ी खोल ली। बोले राजा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले राजा जहां से गिनोगे वहां से हर व्यक्ति 8वां ही है, तो मालूम है कि पहला 8वां हो जाएगा, 8वां पहला हो जाएगा। कंस ने विचार किया, बोले जल्दी जाओ बुलाओ उसको। कंस ने तुरंत आज्ञा दी, बसदेव जी के हाथ से पुत्र को ले लिया और कहते हैं एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, उस पर पटक के इसको मारा। वह शिला आज भी है, जन्म स्थान में जाओगे कारागार है, कारागार के बाहर वह शिला आज भी रखी हुई है। उस पर पटक के मारा और उसका अंत हो गया, बालक मारा गया। कहते हैं धीरे धीरे करके यहाँ इनके 6 पुत्र हुए और 6 को इसी प्रकार से राजा कंस ने मार दिया। अब 7वें का नंबर आया। जैसे ही 7वें का नंबर आया तो भगवान ने अपनी बहन को याद किया। बहन है योग माया। कहते हैं बहन अब तुम्हारी आवश्यकता है। बहन आ गई। देवी हमारी माता के गर्भ में 7वीं संतान आ रही है, एक काम कीजिए, इस संतान को आप आकर्षण के द्वारा, हमारी दूसरी माता है जो नंद बाबा के यहाँ रहती है, आप इसे आकर्षण के द्वारा उसके गर्भ में डाल दीजिए। आज ऐसा ही किया गया। योग माया ने आकर्षण के द्वारा निकाला, इस गर्भ को स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान का नाम पड़ा था जो शंकर से महाराज, बलराम जी का महाराज। यहाँ 7वां गर्भ सो प्रातः कल हवा फैल गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, हल्ला हो गया, हा 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 करके कंस हंसने लगा। बोला अच्छा हुआ एक हत्या से बचे तो एक से ही सही। यहाँ 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब भगवान ने स्वयं जन्म लेने का निश्चय किया। कहते हैं भगवान अब जब गर्भ आए, सारे ग्रह नक्षत्र सारे तारागण अनुकूल हो गए। भगवान ने रात के 12 बजे पर जन्म लेने का निश्चय किया। प्रश्न आया हमारा, भगवान ने रात के 12 पर जन्म लेने का निश्चय क्यों किया? इसका कारण है, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान ने चंद्रमा का मजाक उड़ाया। बोले सभी दर्शन करेंगे, लेकिन तुम ही एक ऐसे भागी हो जो तुम दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंद्रमा रात में निकलता है, सूर्य दिन में निकलता है। चंद्रमा का मजाक उड़ाया, चंद्रमा उदास हो गया। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, हम एक समय ऐसा जन्म लेंगे जब सूर्य भगवान दर्शन नहीं करेंगे। तो सूर्य से बदला लेने के लिए आए, आपने क्या किया? आज यही कारण है, रात के 12 बजे पे आपने जन्म दिया। और आपने क्या किया? आपने बुधवार के दिन आपने जन्म लेने का निश्चय किया। बुधवार में क्यों लिया? बोले बुधवार में चलेंगे तो बुद्धिमान बनेंगे, और शुक्र शनिचर में जाएंगे तो जगह जगह धक्का खाने लगेंगे। भाद्र मासे शीते पक्षे अष्टम्याम बुधवासरे, भादों के महीने में भगवान ने जन्म लेने का निश्चय किया। भादों के महीने में क्यों लिया? कहते हैं भादों का महीना मध्य का महीना है, बीच का महीना है। भगवान बताना चाहते हैं हम किसी पक्ष में नहीं रहते, हम मध्य में रहते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं। तो भादों के महीने में आपने जन्म लिया और अष्टमी तिथि ली। कहते अष्टमी मध्य की तिथि होती है, इसलिए भगवान आए। कृष्ण पक्ष में क्यों आए? बोले इसलिए आए हमारा भी रंग काला और हमारी तिथि का भी रंग काला, इसलिए भगवान ने अष्टमी तिथि में और कृष्ण पक्ष में जन्म लिया। रोहिणी नाम के नक्षत्र में लिया। रोहिणी क्यों? बोले आपकी माता का नाम रोहिणी है। रोहिणी के नाम को बढ़ाने के लिए आपने रोहिणी नक्षत्र में लिया। निशीते समझ आए थे, आपने सुंदर समय का चयन किया और जन्म लेने का निश्चय किया। यहाँ सबसे पहले जैसे ही आपने निश्चय किया तो क्या देखें, आपने राधा रानी को बुलाया। बोले देवी आप जन्म पहले लो। यहाँ राधा रानी का जन्म का समय आया और इधर जब तक भगवान गर्भ में आमे उससे पूर्व ही रोहिणी महारानी के यहाँ जन्म हुआ। बलराम जी महाराज। बोलो बलराम जी महाराज की पुष्पों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगा। तो भगवान का बड़े भैया आए, इनका नाम है बलराम जी महाराज। इसके बाद में भादों की अष्टमी,
शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसमें राधा रानी ने जन्म लेने का निश्चय किया, क्योंकि भगवान ने अनुरोध किया है, देवी आपके बिना हम अधूरे हैं, आप हमारी शक्ति हो, पहले आप जन्म लो। तो यहाँ राधा रानी ने जन्म लिया, कहाँ? बरसाने में नहीं, बरसाने में राधा रानी का जन्म नहीं हुआ है। राधा रानी का जन्म हुआ है रावल गांव। यहाँ गोकुल से पूर्व यमुना जी के पार रावल गांव है, जहाँ राधा रानी की ननिहाल है। यहाँ पर ननिहाल में अष्टमी तिथि, भादों की अष्टमी आए, प्रातः काल की बेला में राधा रानी ने जन्म लिया। और जैसे ही आपका जन्म हुआ, बधाई हैं चारों ओर होने लगी। बोलिए राधा रानी की बधाई है। भैया अभी आवाज नहीं आई, हमारी राधा रानी का जन्म, आवाज मत दी, जोर से बोलिए, बोलिए बधाई है, अरे लाली की बधाई है। अब तो यहाँ बधाई होने लगी। और इधर भगवान के जन्म लेने का समय आया, तो भगवान ने अथ सर्वगुणापेत काल परम शोभन, काल प्रसन्न हो गया। कहते महाराज काल तो किसी पे प्रसन्न नहीं होता है। काल ने विचार किया, अब तो कालों के भी महाकाल भगवान कृष्ण पैदा होने वाले हैं, इसलिए काल प्रसन्न हो गया। नदी यमुना निर्मल हो गई। बोले क्यों यमुना निर्मल? भादों के महीने में निर्मल, भादों में तो पानी मटमेला हो जाता है, मेला हो जाता है, लेकिन यमुना नदी प्रसन्न हो गई। यमुना ने विचार किया, मेरे पति का जन्म है और सबसे पहले पति मेरे मार्ग से निकल के जाएंगे, तो यहाँ यमुना नदी प्रसन्न हो गई, निर्मल पानी कर दिया। रात्रि में कमल खिल गए। कहते रात्रि में कमल तो कभी खिलते ही नहीं है। कमल ने विचार किया हमारे आराध्य भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। और कोई पूछा क्या भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, इसलिए रात्रि में कमल खिल के तैयार हो। समय आया और यहाँ सभी देवतागण आए और भगवान की स्तुतियां करने लगे, जय जयकार करने लगे। कहते हैं अरे आओ नंद लाल तरस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, अरे आओ नंद लाल तरस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, अरे आओ नंद लाल तरस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, अरे आओ नंद लाल तरस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, अरे तरस गए नैना, परस गए नैना, तरस गए नैना, परस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, आओ नंद लाल तरस गए नैना, अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, अरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 अरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, अरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज चारों ओर जय जयकार होने लगी और उसी समय भगवान ने कारागर में जन्म लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे जन्म लिया? बोले 4 हाथ हैं, हाथों में 4 आयुध हैं, शंख है, जो है पद्म है, ऐसे 4 आयुध हैं। चारों आयुधों को लेकर पीताम्बर धारण किए हुए, माला पड़ी हुई है और भगवान यहाँ पर पधारे। भगवान 4 हाथ वाले हैं, 4 जगह पर भगवान विराजित रहते हैं। मथुरा में 4 जगह पे भगवान की स्थापना है इसी रूप में। कहाँ? मथुरायाम केशवो देवो, भगवान मथुरा में कहाँ रहते हैं? केशव देव का मंदिर। कहाँ? जन्म स्थान के पीछे मल्लपुरा पड़ रहा है पीछे, वहां लगा हुआ है। मथुरायाम केशवो देवो, अब बलदेवस्तु गोकुल, गोकुल में बलदेव जी का मंदिर, वहां पर भगवान दूसरे रूप में रहते हैं। और गोविंदो वृंदा विपिने, वृंदावन में गोविंद देव जी महाराज। और हरदेवस्त गोवर्धने, गोवर्धन में जाओगे तो हरदेव जी का मंदिर है, मानसी गंगा के ठीक पीछे। वहां 4 रूप से भगवान चारों दिशाओं में निवास करते हैं। आज चारों दिशाओं में भगवान ने मंगल बेला होने लगी और 4 रूप से भगवान 4 हाथों को लेकर आए।
मैया ने देखा तो कहती है भगवान आप 4 हाथों से और 4 आयुधों को लेकर, महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है, एक काम कीजिए इन हथियारों को हटाओ। तो प्रश्न आया महाराज हथियार लेकर भगवान क्यों आए? भगवान ने विचार किया कि कंस हमारा विरोधी है, कारागार में जन्म है, अगर कहीं कंस को मालूम पड़ेगी झगड़ा हो गया तो हम पे हथियार होंगे तो तुरंत झगड़ा चालू कर लेंगे, हम दबेंगे नहीं, इसलिए भगवान हथियार लेकर आए। कहते हैं पीताम्बर धारण करके आए, क्यों? इसलिए आए भगवान ने विचार किया कि यदि हमारी मैया कारागार में बंदी है, इस पर कपड़े वाला कहां से आए, तो हम पहले ही व्यवस्था करके चलते हैं। तो भगवान पीले पीले वस्त्रों को धारण करके आए। अच्छा पीले कपड़े क्यों पहने? इसका एक कारण है, पीला वस्त्र प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, प्रेम की उत्पत्ति करने वाला पीला वस्त्र होता है, इसलिए भगवान को पीला वस्त्र ज्यादा प्यारा है। कभी जाओगे तो पीले पीले वस्त्र पहनकर भगवान बैठे ज्यादा मिलेंगे। तो आज पीताम्बर धारण करके आए, इसलिए आए कि मैया पर शायद वस्त्र हो या ना हो। मैया कहती भगवान इन 4 हाथों को बालक को आता है तो 4 आयु लेकर 4 हाथों से नहीं आता है। तुरंत आपने हथियार हटाए, बोले भगवान आते हैं, कोई बालक आता है 2 हाथ का आता है, 4 हाथ का तो हाथी मजाक उड़ जाएगी। भगवान ने 2 हाथ हटाए। आता है तो नंगा दड़ंगा आता है, वस्त्र पहन के नहीं आता है। तुरंत भगवान ने वस्त्र हटाए, हाउ हाउ करके जोर जोर से रोने लगे। कंस को जब मालूम पड़ी तो उससे पूर्व ही कंस ने व्यवस्था कर रखी है, बड़े बड़े असुरों को आपने पहरेदार बना रखा है। ठीक रात के 12 बजे हुए हैं और रात के 12 पर ये फाटक बंद पड़ा हुआ है और पहरेदार अपने आप खर्र खराटे लेने लगी और सोने लगे। बिजली कड़कड़ाने लगी, मंद मंद जल की धारा बहने लगी, बरसात होने लगी। आज भगवान को देखा तो बलदेव जी कहते महाराज हमें आज डर लग रहा है कंस आपको मार देगा। बोले यदि आपको डर लग रहा है तो एक काम करो, गोकुल में आप गोकुल में मुझे ले जाओ, वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, हमें आप वहां पर छोड़ाओ और कन्या को यहाँ ले आओ। ये बात कही तो यहाँ तुरंत मैया देखा कि सूप पड़ा हुआ है, सूप में अपने साड़ी को फाड़ा और आपने उसको बिछाया और बालक के लिए डाल दिया है। लिटाने के पश्चात में आपने इस सूप को वसुदेव जी के मस्तक पर रखा और जैसे ही मस्तक पर रखा फाटक अपने आप धड़ाम जाके खुल गए, बाहर निकल गए भगवान। और जैसे ही लेकर चले तो वर्षा की धारा मंद मंद जोरदार की बरजना होने लगी। बरसात क्यों हुई? बोले बरसात होगी तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ, कौन गया और कौन आया, सब सो जाएंगे। लेकिन जब बरसात हुई तो विचार हुआ कहीं ऐसा ना हो कि बालक रोने लगे और कंस को मालूम पड़ जाए। तो यहाँ बलराम जी ने विचार किया। बलराम जी कौन है? शेषावतार। आपने 1000 फनों को फैलाया भगवान के ऊपर, आपने फनों को फैलाया, बरसात भगवान पर नीचे न आवे, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगे और शेषनाग पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुंच गए तो यमुना जी ने विचार किया कि मेरे पति आए हुए हैं, तो बहुत जोर से उछाल पानी इतना बढ़ने लगा कि जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े तो गर्दन में पानी आने लगा, झटका मारे और वसुदेव जी को पीछे डाल दिया। वसुदेव जी बार बार पीछे आ जाए और बार बार आगे बढ़े। भगवान ने विचार किया कि ये मेरी पत्नी है, पत्नी चाहती है कि मैं पति के पैर पहले छूं, पहले इनके पैर को छीलूं, लेकिन ससुर जी समझ नहीं रहे हैं। ससुर जी को मालूम ही नहीं है कि मामला है क्या। बार बार पत्नी प्रयास करती है, जल बढ़ के आता है, सोचते विचार कर पैर छीले, लेकिन ससुर जी को मालूम नहीं, बार बार पीछे हो जाती है। भगवान ने विचार किया कि ये पत्नी है, मानेगी नहीं। स्त्री की हट बड़ी विचित्र होती है। स्त्री यदि ठान ले कि ये काम होना है तो किसी की ताकत नहीं है भैया, उसको काट काम वही होगा। भगवान ने कहा कि ऐसा ना हो कि बहू कहीं ससुर की खोपड़ी पर न चढ़ जाए, अगर ऐसा हो गया तो इतिहास बदल जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? बोले आपने इधर उधर नहीं देखा, बाईं दाहिनी साइड पर आपने तुरंत अपना एक अंगूठा निकाल लिया और जैसे ही अंगूठा निकला पत्नी ने पैर छुए और 5 हो गए। इससे पूर्व में जैसे ही आपने यहाँ यमुना जी ने पीछे धकेला तो कहने लगा अरे कोई लो कोई लो कोई लो। एक गांव बन गया गोकुल के पास में, कोई लो नाम का गांव बना हुआ। आज बालक को लेके गए और जैसे ही देखें तो नंद महल खुला हुआ है, नंद रानी सो रही है, एक कन्या पड़ी हुई है। उस कन्या को आपने उठाकर सूप में रख लिया और भगवान कृष्ण को वहीं पर लिटा दिया। आज इस कन्या को लेकर के आप जैसे आए और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया फाटक धड़ाम अपने आप बंद हो गए। महाराज फाटक बंद कैसे हो गए? बोले भैया किसी के थोड़ा सा धन आ जाए तो तिजोरी बंद करके रखता है और यहाँ साक्षात लक्ष्मी आई हुई है तो फाटक तो अपने आप बंद हो जाएंगे, इसीलिए फाटक बंद हो गए। लक्ष्मी जी अंदर आ गई और जैसे ही फाटक बंद हुए तो क्या देखते हैं, इधर नंद बाबा की बहन है सुनंदा,
नंद बाबा ने कहा है बहन हमें ऐसा लगता है कि हमारे खुशी हो भैया, खुशी न हो जाएगी, एक काम करो रात्रि में ध्यान रखना। नंद बाबा तो सो रहे हैं और रात्रि में जैसे ही यशोदा रानी के पास में ये बहन सुनंदा आई, देखती है कि छोटे से बालक हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम अपदार बिंदे बिन वेशियंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम और बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने पैर के अंगूठा को बाल कृष्ण मुख में दिए हुए, बड़े सुंदर है, काले काले नेत्र हैं, घुंघराले काले काले बाल हैं। भगवान को देखा तुरंत हंसने लगी और हल्ला मचा दिया, अरे बाबा ने जल्दी आइयो, अरे ने पगड़ी पीली पीली पहन के आइयो, 9 लखा हार लेके आइयो, अरे देखने खुशी सुनाऊंगी। बोला नंदलाल कन्हैया लाल की जय जयकार होने लगी। बाबा उतर के आए, देखें हार पहना हुआ है, उतारा निछावर दी, बाबा तेरा लाला हुआ है। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न है। बोला कन्हैया लाल की। आज प्रातः काल होते ही सबको मालूम पड़ी, तो कहते हैं ब्रज में एक रिवाज है, जब स्त्रियों को मालूम पड़ी तो पीले पीले वस्त्र पहने। पहले देहातों में शायद आपने देखा हो, जो बड़ी बूढ़ी बैठी उन्हें मालूम है, किसी के बधाई होती थी तो घर से दही दूध मटकियों में भर भर के और उसके यहाँ लेके जाती थी बधाई देने के लिए। तो सभी महिलाओं ने पीले पीले वस्त्र पहने हैं और मस्तक पर आपने मटकी रखी है और यहाँ बधाई देने के लिए नंद बाबा के द्वारे पर सभी आने लगे। सभी कहती हैं बाबा अरे तुम्हारे लिए बधाई है, बधाई है, बधाई है। भैया लाला का जन्म है, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए कन्हैया लाल की बधाई है, नंद बाबा की बधाई है। अरे बाबा को बधाई है, हमारे अंकुर भैया उन दोनों के लिए बधाई है। भगवान जल्दी उनकी मनोकामना पूरी करे। गोपियां आई, नाचने लगी, गाने लगी। नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, अरे नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे टू यू करके नाचते हैं। यहाँ तो भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है भाई, आज काय की शर्म। कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। नंद घर, नंद घर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल की, अरे ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी, नंद घर, नंद घर, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए अब यहाँ से आपको बधाई सुनाई जाएंगी, महाराज जी वहां से आपको बधाई देंगे और आप उधर से बधाई हमको देंगे। बोलिए धान उठा के, बोल नंद के लाला की। और काम पीछे नहीं बनेगा, आगे आने से बनेगा। हाँ। आगे आइए, ये पता तो पीछे अंदर कर दो। अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जय।